कभी कभी होती है। मैं बुद्ध की मजबूरी सोच के परेशान होता हूँ कई बार, और फिर मैं सोचता हूँ कि काश यशोधरा जैसा व्यक्तित्व तो सबका होता। बुद्ध की रियल कहानी क्या है शायद किसी को नहीं पता। मैं जिस कहानी की बात कर रहा हूँ, मैथिली शरण गुप्त नाम के एक बड़े प्रसिद्ध कवि ने यशोधरा नाम की पुस्तक में वो कहानी लिखी है, भूमिका में जिक्र किया। बुद्ध बचपन से ही थोड़े से वैरागी किस्म के व्यक्ति थे। उनकी कुंडली देख के एक ज्योतिषी ने बताया भी था। माता पिता बहुत परेशान थे, शुद्धोदन उनके पिता का नाम था। माता पिता ने बहुत कोशिश की कि इस बच्चे का मन विरक्त ना हो। अच्छा महल बनवाया, सारी सुविधाएं दी। जैसे ही बुद्ध थोड़े से किशोरावस्था में आए, उस समय की दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला से, लड़की से, यशोधरा से उसे शादी करवा दी। यशोधरा के पिता ने काफी एग्जाम लिए बुद्ध जी के, वो सारे एग्जाम में पास हुए, तब जाकर शादी हुई। ऐसे नहीं हुई, शादी हुई तो बुद्ध भी ठीक था, रमे रहे उस जीवन में। बेटा हुआ उनका राहुल। अब बुद्ध की विरक्ति का भाव बढ़ता जा रहा था। 29 साल की उम्र के आसपास ऐसा हुआ कि उन्होंने एक मृत व्यक्ति को देख लिया, एक बूढ़े को देखा, एक भिखारी को देखा, एक बीमार को देखा। विरक्त हो गए और उनका मनोबल घर छोड़ दूं, ज्ञान की खोज में चला जाऊं। अब ज्ञान की खोज में जाए, उनको पता है कि भाई मेरी पत्नी भी है, मेरा बेटा भी है, राज्य भी है, कैसे छोड़ दूं? छोड़ना जरूरी है। अंदर की आवाज है कि छोड़ो, तुम इस चीज के लिए नहीं बने हो, तुम्हारा स्वधर्म कुछ और है। बाहर की जिम्मेदारी है कि छोड़ नहीं सकते। मैं अनुमान करता हूं कि बुद्ध ने शायद अपने पिताजी से कहा हो कभी कि पिताजी मैं बहुत परेशान हूं, छोड़ना चाहता हूं। तो पिता ने समझा बुझा के मना किया होगा कि बेटा शोभा नहीं देता, ऐसा मत करो। हो सकता है पत्नी से भी बात की हो, पत्नी ने भी कहा हो कि ये क्या बात हुई, हम सबका जीवन तुम पे टिका है, बच्चा भी बिस्तर से भी नहीं उतरा है, अभी तो चलना भी नहीं शुरू किया है, तुम ऐसी बात कर रहे हो। इसका जिक्र नहीं मिलता इतिहास में कि ये बात हुई कि नहीं हुई। और एक दिन बुद्ध ने तय किया और वो आधी रात को पत्नी और बेटे को सोता हुआ छोड़ के चले गए। इसको बौद्ध परंपरा में महाभिनिष्क्रमण कहते हैं, बुद्ध का अपने घर से निकल जाना। अब बुद्ध चले गए, लेकिन मैथिली शरण गुप्त यशोधरा के पर्सपेक्टिव से बुद्ध को देख रहे हैं। यशोधरा बहुत परेशान है, भाई पति चला गया है, बच्चे का पिता चला गया, मजाक थोड़ना है। राजा परेशान है कि उनका उत्तराधिकारी चला गया है। यशोधरा इतनी परेशान है, बहुत लंबे समय तक छंद आते रहते हैं कि वो कितनी बेचैन है, कितनी परेशान है। लेकिन यशोधरा की सबसे बड़ी परेशानी इस बात से नहीं कि बुद्ध चले गए, इस बात से है कि बिना बताए चले गए, भरोसा नहीं किया। और वो अपनी सहेली से कहती है, सिद्धि हेतु स्वामी गए, यह गौरव की बात। मुझे गर्व है कि मेरा पति इतने महान काम के लिए गया है। सिद्धि हेतु स्वामी गए, यह गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए, यही बड़ा व्याघात। सखी सखी वो मुझसे कहकर जाते, कह तो क्या वो मुझको अपनी पथ बाधा ही पाते। क्या मैं रास्ता रोकती हूं उनका? उसके मन में ये मलाल है कि बिना बताए चले गए। वो इस भाव को लेट गो नहीं कर पा रही है, परेशान है। फिर बुद्ध को ज्ञान मिला 6 साल की तपस्या के बाद, बोधगया में बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान मिला। बात फैल गई। जो 5 शिष्य बुद्ध को छोड़ के भाग गए थे उनके बुरे वक्त में, उन्हीं 5 को बुद्ध ने सबसे पहले ज्ञान दिया सारनाथ में, जिसको धर्म चक्रवर्तन कहते हैं। बुद्ध की ख्याति बढ़ने लगी। शुद्धोदन ने बुद्ध के पास, अपने बेटे के पास कई लोगों को भेजा ये कहने के लिए कि भाई यहां में तो आओ, हमसे भी तो मिलो। बुद्ध का ऐसा प्रताप था कि जो उनके पास जाता वो बुद्धम शरणम गच्छामि हो जाता, वापस ही नहीं आता। तो फिर शुद्धोदन ने बुद्ध के बचपन के दोस्त को ये कह के भेजा, भैया मैं जानता हूं तुम वापस नहीं आओगे, पर प्रभावित होने से पहले बोल देना कि पापा याद कर रहे थे। तो वो गया, उससे वायदा निभाया, हो तो गया, बुद्ध के संग में दीक्षित हो गया, पर वायदा निभा दिया। तो बुद्ध ने कहा जरूर जाऊंगा, पिताजी के आगे तो जाऊंगा ही जाऊंगा। बुद्ध पहुंचे अपने कपिलवस्तु, जो अपना इलाका था, वहां पहुंचे।
पूरे कपिल वस्तु में, नेपाल सिद्धार्थनगर से नेपाल जाएंगे तो नेपाल बॉर्डर पे कपिल वस्तु है। मैं देखने गया था वो जगह जहां बुद्ध पैदा हुए थे, बड़ा सुंदर स्थान है, आप भी जाके देखिएगा भी। तो बुद्ध पहुंचे रात को, एक धर्मशाला में रुके। अब वहां हल्ला मच गया कि राजा का बेटा धर्मशाला में। बुद्ध ने कहा भाई मैं देखो राजा का बेटा बनकर नहीं आया हूं, मैं बुद्ध बन के आया हूं। सुबह उठ के भिक्षा मांगने लग गए उस इलाके में, अपने ही पिता के राज्य में। पिता ने सिर पीट लिया कि भाई क्या कर रहे हैं। फिर बुद्ध ने सूचना भिजवाई कि मैं बुद्ध हूं, बेटा हूं संयोग से, ठीक है मैं आ रहा हूं मिलने के लिए, पर मैं बुद्ध होके आया हूं, मेरी चर्या है, नियम है, मैं भिक्षा से ही जीवन जीता हूं अपना। ठीक है, पिताजी ने कहा चल कोई बात नहीं। फिर बुद्ध गए पिता से मिलने, पिता से मिले, सबसे मिले, भारी सभा में। लेकिन यशोधरा नहीं है मिलने के लिए, लेट गो नहीं कर पा रहे थे। उसके मन में दर्द था, छुप के क्यों गया, बता के जाता। बुद्ध ने पूछा पिता से कि यशोधरा कहाँ है, तो बोले कि वो कह रही है कि अगर बुद्ध मिलना चाहेंगे तो खुद ही मिलने आएंगे मुझसे, मैं क्यों जाऊंगी भाई, आत्मसम्मान भी तो कोई चीज है, मैं क्यों मिलने जाऊंगी। तो बुद्ध मिलने गए। सोचिए कमरे में यशोधरा बैठी है, राहुल साथ में। अब राहुल थोड़ा सा बड़ा हो गया है, 6-7 साल का है। बुद्ध गए हैं। अब आपके मन में आ रहा है कि बुद्ध वहां जाके बोलेंगे सॉरी मैंने गलत किया, आई हर्ट यू, आई रियली फील सॉरी। बुद्ध है वो बुद्ध है। वहां जाके क्या बोल रहे पता है, भिक्षाम देहि, भिक्षा दो। और यशोधरा कितनी महान महिला रही होगी, उसने अपने बेटे का हाथ बाप के हाथ में दे दिया। लेट गो का इससे महान उदाहरण दुनिया के इतिहास में नहीं है कि चलो आखिर तुमने आके झुक के कुछ मांगा तो सही। उसकी जितनी ईगो थी, अहंकार था, सब विगलित हो गया। और जो औरत परेशान थी कि मुझसे बिना बताया गया, उसने अपने बेटे को दे दिया कि इसको लेके जाओ, क्योंकि वो जानती है कि तुम महान काम कर रहे हो, और तुम महान काम कर रहे हो तो मैं क्यों बीच में आऊंगी भाई। मेरा पति महान काम कर रहा है तो मुझे खुशी होनी चाहिए, और तुम्हारी उस खुशी में मैं क्यों पीछे हटूं। बस मुझे भरोसे में लेके जाते तो और खुश होती। दासियों और स्त्रियों को क्या नहीं दे रहे थे, बौद्ध धर्म में क्यों स्थानीय हो। तो देखिए इसकी 2 वजह हैं। एक तो आपने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा, बुद्ध और आनंद का संवाद है। बुद्ध को पता था कि जो पुरुष है वो बेसिकली लंपट है। ये बुद्ध को ही नहीं पता था, सबको पता है, दरअसल बुद्ध को भी पता था। तो बुद्ध ने कहा कि अगर बौद्ध संघ में स्त्रियां आ गईं, स्त्रियों को तो फर्क पड़ना है नहीं उससे, पर जिन पुरुषों को घेर घार के बड़ी मुश्किल से साधु बनाया है वहां, आप समझ गए, इस बात का पूरा खतरा है कि अगर स्त्री बौद्ध संघ में आ गई तो पुरुष को संभालना मुश्किल हो जाएगा। ये स्त्रियों का दोष नहीं है। मतलब अगर स्त्री आकर्षित करती है, आकर्षक है, तो ये स्त्री का दोष थोड़ा है, ये तो सृष्टि का डिजाइन है। पुरुष का अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है तो स्त्री का दोष कैसे हो गया। पर बौद्ध संघ चलाना है पुरुषों के बलबूते, और यदि स्त्रियों को एंट्री मिल गई तो उनको भरोसा था, पुरुषों पर इतना अगाध विश्वास था उन्हें कि अगर स्त्रियां आ गई तो ये तो लंपट नहीं सुधरेंगे। हाँ, अच्छे लोग भी आते हैं पर उनका अनुपात काफी कम रहता है। तो इसलिए बुद्ध ने कहा आनंद से कि देखो आनंद, अगर स्त्रियां मठ में ना आती तो हमारा धर्म 1000 साल चलता, अब स्त्रियां आ गई हैं तो 500 साल चलेगा। यानी बुद्ध का फार्मूला है, किसी भी चीज में महिलाओं की एंट्री दे दो, उसकी जीवन प्रत्याशा आधी हो जाएगी। ये बुद्ध का फार्मूला ये हुआ इस मामले में, धर्म के मामले में। तो बुद्ध को महिलाओं से दिक्कत थी ना, 2 तरह की दिक्कत थी। पहली दिक्कत तो ये कि महिलाएं आएंगी तो जो मठ के अंदर लंपट बैठे हैं साधु के चोगे में, उनका साधुत्व खत्म हो जाएगा, लंपटत्व जाग जाएगा। ये चिंता सही थी या नाजायज चिंता थी? सही चिंता थी, है ना। क्योंकि देखिए गलत काम करने के लिए
हमारा अंदर से गलत होना एक पक्ष है, दूसरा ऐसी परिस्थितियों का मिलना जहां हम गलत हो सके वो दूसरा पक्ष है। अगर ऐसी परिस्थितियां हो ही नहीं कि आप गलत हो सके तो आप गलत नहीं हो पाएंगे, आप गलत नहीं हो पाएंगे, होना चाह रहे हैं। जैसे मुझे कुछ टीचर्स मिलते हैं, बोलते हैं कि सर सबसे ईमानदार टीचर होते हैं, कभी रिश्वत नहीं लेते। मिलती नहीं भाई, जिसको मिलेगी अगर वो रिश्वत ना ले तो ईमानदार हुआ, जिसको मिल ही नहीं रही है, हर तरीके से चाह रहे मिल जाए मिल जाए मिल जाए, नहीं मिल रही, फिर कह रहा है कि हम तो लेते ही नहीं। बात नहीं है ना, आप बुरा होने को बेकरार हैं, बुरा होने का मौका ही नहीं मिल रहा आपको, कैसे अच्छा मानते हैं। दूसरा बुद्ध को खतरा यह था कि अगर महिलाएं आ गई घरों से तो जिस जिस घर से महिला आएगी, और उनको पता था कि महिलाएं अपने घरों में बहुत दुखी हैं, तब भी थी आज भी हैं, अगर महिलाओं को बाहर एक रास्ता मिल गया जाने का और चली गई तो जो उनके घर कुनबे परिवार वो सब जो है ना वो बहुत ताकतवर है, वो हमारे बौद्ध धर्म को आग लगा देंगे, पूरा पूरा संघ जला के राख कर देंगे, देशभक्ति खेलेंगे सड़क पे। इस बात का डर बुद्ध को होना स्वाभाविक बात है। नए नए आंदोलन शुरू किया, क्यों कोई पंगा मोल लेगा उस समय, इतना ही मामला है। बुद्ध समझदार आदमी थे, वरना बुद्ध को महिलाओं से कोई सैद्धांतिक समस्या थोड़ा ना रही होगी, ये व्यावहारिक समस्या थी। जैसे हम सब लोग खूब बोलते हैं कि महिलाओं को बराबरी मिलनी चाहिए, ये हो वो हो फलाना और ढिमकाना हो, आप सब आमतौर पर विश्वास रखते ही होंगे इस बात में। लेकिन जब आपके सामने संकट आ जाए कि आपके घर में आपकी बहन या आज से 20 साल बाद आपकी बेटी, आपका बेटा कह रहा है कि पापा मैं जा रहा हूं, पार्टी है, रात को 3 बजे आऊंगा और हो सकता है कल ही आऊं, आप कहें ठीक है बेटा जाओ मौज करो, अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जियो, तुम वयस्क हो समझदार हो। इतने बेटी बोल पड़ी कि पापा मैं भी जा रही हूं, 3 बजे आऊंगी या शायद सुबह ही आऊंगी। अब अभी अभी जो प्रगतिवादी पुरुष दिख रहा था या उसकी प्रगतिवादी पत्नी दिख रही थी, उनका प्रगतिवाद थोड़ा कम तो हो ही जाएगा उस समय कि बेटा मोबाइल फोन रख लो, सिम कार्ड में बैलेंस है कि नहीं है, चार्ज देखो है कि नहीं, फोन चार्ज है ना, हर 5 मिनट में 2 मिनट के लिए बात करते रहना हमसे कि सब ठीक चल रहा है, पार्टी खराब कर लेना अपनी, पार्टी में हमसे ही बात करते रहना ताकि हम मनहूस वहां भी तुम्हारा साथ ही रहें। तो बेटा 3 बजे नहीं, और शाम को 8 बजे के बाद बाहर रहना ठीक नहीं बेटा, जमाना तुम तो ठीक हो बेटा, जमाना ठीक नहीं है। और जमाना क्यों ठीक नहीं है, तुम्हारा भाई बाहर निकला हुआ है। तो जैसे तुम्हारा भाई बाहर निकला हुआ है ऐसे कई भाई बाहर निकले हुए हैं, जमाना इसलिए ठीक नहीं है ना, और किसी लिए ठीक नहीं है जमाना। तो कहना और उसे रियली एग्जीक्यूट करना, इसमें अंतर होता है, और ये अंतर हम सबकी जिंदगी में है। कल को आप भी महसूस करेंगे, जब आपका बेटा बेटी होंगे, आप एकदम बराबरी देना चाहेंगे तो भी दे नहीं पाएंगे क्योंकि आपको चिंता होगी, और ऊपर से खबर वाले दिखा देंगे कि 16 दिसंबर निर्भया, ये वो एक केस को इतना हाईलाइट करेंगे कि पूरा देश खौफ में आ जाएगा। तो बुद्ध के सामने भी व्यावहारिक समस्याएं थी जैसे हमारे सामने होती हैं। तो मेरा एक क्वेश्चन था कि जब जैन दर्शन हमारे इंडिया में चल रहा था, उसी टाइम बौद्ध दर्शन भी लगभग समकालीन उस स्थिति में थे, तो उस वक्त क्या इन दोनों में समानताएं थी और क्या अंतर थे? पहली बात तो जैन और बौद्ध एकदम समकालीन है ऐसा नहीं है। बैठे 6ठी सेंचुरी बीसी में बौद्ध दर्शन शुरू हुआ क्योंकि बुद्ध पैदा हुए उस समय। जैन दार्शनिक मानते हैं कि क्योंकि 24वें तीर्थंकर महावीर हैं, 23वें और 24वें तीर्थंकर हिस्ट्री में हमें प्रमाण से जानकारी मिलती है। जो पार्श्वनाथ जी थे 23वें तीर्थंकर, 9th और 8th सेंचुरी बीसी में उनका हमें डिस्क्रिप्शंस मिलते हैं। उसके पहले भी 22 हैं। उन 22 के जो हिस्टोरिकल प्रमाण हमें चाहिए वो भी नहीं मिले, लेकिन जैन लोगों की जो आस्था है वो ये कि वो थे। जो पहले तीर्थंकर हैं ऋषभदेव, बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि जैन लोग मानते हैं कि जो राजा इक्ष्वाकु थे वही ऋषभदेव थे, और इक्ष्वाकु का जो वंश है हिंदू परंपरा में, उसी वंश में भगवान राम हुए हैं। हरिश्चंद्र, जो तारामती हरिश्चंद्र वाली कहानी आपने सुनी है, हरिश्चंद्र हुए, फिर दिलीप हुए, रघु हुए, रघु के बाद फिर वो अज दशरथ, फिर राम का जन्म हुआ। तो जिन इक्ष्वाकु के वंश को हिंदू धर्म में राम जी का पूर्वज माना गया है,
जैन लोग मानते हैं कि ऋषभदेव वही इक्ष्वाकु हैं, तो रूट में या तो बहुत सिमिलैरिटीज रही होंगी। फिर जो 22वें तीर्थंकर माने जाते हैं, नेमिनाथ जिनका नाम है, ऐसे डिस्क्रिप्शंस आते हैं कि वो और भगवान कृष्ण आपस में मित्र थे। जैन फिलोसफी में से खूब दृष्टांत मिलते हैं। तो 23 से पहले के तीर्थंकरों का ऐतिहासिक तो अभी साक्ष्य मिलना बाकी है, लेकिन ऋग्वेद में, बाकी वेदों में कुछ साक्ष्य ऐसे आते हैं जिससे ये पता लगता है कि जैन दर्शन उतना नया नहीं है जितना बौद्ध दर्शन है। हालांकि बौद्ध भी कहते हैं कि जातक कथाओं के माध्यम से कि पहले से बैकग्राउंड चल रही थी, पर वो एक अलग बात है। बुद्ध का जन्म अपने आप में एक महत्वपूर्ण घटना है। लेकिन हाँ, एक दौर था जब जैन बौद्ध दोनों परंपराएं श्रमण परंपराओं के रूप में प्रचलित थी, और जो वैदिक धार्मिक आंदोलन था उसके विपरीत जो 6 परंपराएं खड़ी हुई थी, उनमें से 2 परंपराएं ये थी। इनमें समानताएं बहुत सारी हैं, अंतर बहुत सारे हैं। मैं कहूंगा कि अगर ये हिंदू परंपरा है, ये बौद्ध है, तो बीच में जैन परंपरा है। जैन परंपरा थोड़ी इधर दिखती है। मसलन ईश्वर हिंदुओं में कई लोग मानते हैं, कई लोग मानते नहीं। आपको आश्चर्य होगा, जैसे मीमांसा दर्शन ईश्वर को नहीं मानता है, सांख्य भी ईश्वर को लगभग नहीं मानता है, न्याय वैशेषिक योग मानते बहुत कम मात्रा में, बहुत ही कम मात्रा मानते हैं, वेदांत ठीक से मानता है। तो हिंदुओं के बारे में कहना कि ईश्वर को मानते हैं नहीं, ये हम जब हिंदू दर्शन पढ़ेंगे तब समझेंगे। लेकिन हाँ, कुछ मानते हैं, कुछ नहीं मानते हैं। जैन नहीं मानते, बुद्ध नहीं मानते। बुद्ध में आगे महायान के लोग मानने लगे, लेकिन बुद्ध नहीं मानते थे। आत्मा की बात करें, हिंदू आत्मा मानते हैं, जैन मानते हैं, बौद्ध नहीं मानते हैं, तो ये अंतर हो गया। कई चीजें ऐसी कि तीनों मानते हैं, तीनों कर्म सिद्धांत मानते हैं, तीनों मोक्ष मानते हैं, तीनों बंधन मानते हैं, तीनों पुनर्जन्म मानते हैं। बस आत्मा को लेकर अंतर है कि बौद्ध कहते हैं कि आत्मा नहीं है किंतु पुनर्जन्म होता है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है उनकी। आत्मा नहीं है पर पुनर्जन्म होता है, ये बौद्धों का एक विशेष विचार है। तो मैं कहूंगा कि बौद्ध परंपरा हिंदू परंपरा से थोड़ी ज्यादा दूर है। जैन परंपरा बौद्ध और हिंदू के बीच में है, क्योंकि कुछ मामलों में जैसे आत्मा का विचार एक प्रमुख विचार है जो दोनों में कॉमन है। अहिंसा दोनों ने मानी है, पर अहिंसा को मानने का जो इंटेंसिटी जैनिज्म में है उतनी बुद्धिज्म में नहीं है। बुद्ध ने मांस खाने के लिए मना नहीं किया था, बस ये कहा था कि जरूरी होने पे खाना है और स्वाभाविक रूप से जिस पशु की मृत्यु हो चुकी है उसी को खाना है, मार के नहीं खाना है। जैन धर्म मना करता है। जैन धर्म यहां तक कहता है कि जो शाकाहार है वो भी पूरा नहीं करना है। ऐसी चीजें जिसमें फर्मेंटेशन हुआ हो, क्योंकि बैक्टीरिया है, वो नहीं खाना है। ऐसी चीजें जो जमीन के अंदर हैं, जहां बहुत सारे मतलब जीव जंतु आसपास से मर सकते हैं, उनको नहीं खाने से, आलू को नहीं खाना है। ऐसी चीजें जिनके अंदर बीज है, टमाटर जैसे कई जैन नहीं खाते क्योंकि उसके अंदर बीज होता है। बीज अपने आप में एक जीवन की संभावना है। तो जिन चीजों के अंदर बीज है वो भी नहीं खानी है, जो जमीन के अंदर है वो भी नहीं खानी है। इस हद तक अहिंसा दुनिया में कहीं नहीं है। बुद्धिज्म बहुत प्रैक्टिकल तरीके से अहिंसा को लेते, लेकिन हाँ, अहिंसा का मूल्य बुद्धिज्म में भी है। ठीक है। और आज मैं आपके साथ बांटूंगा ओशो की वो कहानियां जो बुद्ध और बुद्धत्व की ओर इशारा करती हैं। पहले एक बात समझ लें, बुद्ध 563 बीसी में हुए थे, लेकिन उनकी बातें 2021 की हैं। बुद्ध की सबसे बड़ी मिस्ट्री यही है कि वो 2500 साल पहले के कालखंड से बोल रहे हैं, लेकिन उनकी भाषा आज की है, उनके सूत्र आज के हैं। ओशो बुद्ध को दुनिया का पहला धर्म वैज्ञानिक कहते थे, द फर्स्ट रिलीजन साइंटिस्ट, क्योंकि बुद्ध ने रिलीजन को रैशनैलिटी से, तर्क से परे कभी नहीं माना। वो कभी नहीं कहते थे कि मैं जो कह रहा हूं वही सच है, उसी पर श्रद्धा रखो। मैंने जो कहा वो मेरा सच है, अपना सच तुम ढूंढो। मैं तुम्हें सच के बने बनाए रेडीमेड पैकेट्स देने के लिए नहीं बैठा हूं। एक इशारा करूंगा, उंगली दिखा दूंगा, रास्ते पर चलना और गंतव्य ढूंढना तुम्हारा काम है। शाक्य वंश का राजकुमार सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बना क्यों? क्योंकि वो दुख स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। वो दुख की जड़ों तक पहुंच के उसे हमेशा के लिए समाप्त कर देना चाहता था। बुद्ध का बेसिक सूत्र एकदम सिंप्लीफाइड
उनके पूरे शोध का निचोड़। दुख समुदाय निरोध मार्गश्चत्वार आर्य बुद्धस्य भिन्नानि तत्वानि, यानी संसार दुखमय है, दुख का कारण है तृष्णा, लालच, और दुख का उपाय संभव है। कहां है हमारे दुख की जड़ें? उत्तर ओशो की इन कहानियों में छुपा है। सुनिए। सिकंदर, अलेक्जेंडर द ग्रेट, भारत आते हुए यूनान के एक प्रसिद्ध फकीर डायोजनीस से मिलने पहुंचा। डायोजनीस एकदम नग्न निर्वस्त्र नदी के तट पे सुबह की धूप ले रहा था। सिकंदर ने कहा, डायोजनीस तुम बड़े भाग्यशाली हो, महान सिकंदर तुमसे मिलने आया है। डायोजनीस हंसने लगा, बोला, जो खुद को महान कहता हो वो पागल है, और ऐसा वैसा नहीं, महान पागल है। सिकंदर चकित रह गया, क्या बोल रहा है ये नंगा फकीर? उसने डायोजनीस से कहा, क्या तू मुझे पहचान नहीं रहा? मैं विश्व विजेता सिकंदर, अथाह प्रभुत्व और संपदा का स्वामी। डायोजनीस बोला, स्वामी? तुझसे बड़ा दरिद्र मैंने अपने जीवन में नहीं देखा, और तू खुद को अथाह संपदा का स्वामी कहता है। ये जो तू महान होने का दावा कर रहा है, ये अपने अंदर की दरिद्रता को छुपाने के लिए ही तो है। ये आभूषण, ये राजसी वस्त्र, ये फौज, ये सब बाहरी दिखावा है, अंदर से तू बिल्कुल खाली है। लाख उपाय कर ले, ऐसे तू भर नहीं पाएगा। बात सच थी, और सिकंदर मूर्ख नहीं था, उसके दिल पर लग गई। इतनी चोट से कही गई थी वो बात, इतनी मस्ती में कही गई थी, इतनी सच्चाई से कही गई थी, और जिस आदमी ने कही थी उसकी बेफिक्री सामने दिख रही थी, उसकी निडरता सामने दिख रही थी। सिकंदर शर्म से झुक गया और बोला, मानता हूं डायोजनीस, तुम दुनिया के अकेले आदमी हो जिसके सामने मुझे अपनी दीनता का अनुभव हो रहा है, जिसके सामने मैं सचमुच खुद को दरिद्र पा रहा हूं। तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, शरीर पर वस्त्र तक नहीं है, फिर भी कुछ तो है जिसके आगे मेरा सारा ऐश्वर्य, मेरा सारा वैभव फीका पड़ गया है। मैं दीनहीन मालूम पड़ रहा हूं, जबकि मेरे पास सब कुछ है। डायोजनीस ने कहा, तेरे पास सब कुछ है, फिर भी तुझे और कुछ चाहिए। मेरे पास कुछ नहीं है, फिर भी मुझे और कुछ नहीं चाहिए, इसीलिए तू भिखारी है और मैं सम्राट हूं। सिकंदर ने सर झुकाकर कहा, मिलकर खुशी हुई आपसे। अगर ईश्वर ने मुझे दोबारा जन्म दिया तो मैं उससे कहूंगा कि इस बार सिकंदर न बना, डायोजनीस बनाकर पैदा कर। यह सुनते ही डायोजनीस और जोर से खिलखिलाकर हंस पड़ा और बोला, पागल है तू? अरे अभी डायोजनीस क्यों नहीं हो जाता? अगले जन्म का क्या भरोसा? बात याद रहे, भूल जाए, परमात्मा राजी हो या ना हो, अगला जन्म हो या ना हो, कल का भरोसा नहीं, और तू अगले जन्म की बात कर रहा है। मेरे जैसा होना है तो आ, लेट जा यहीं नदी के तट पर। यह तट बहुत बड़ा है, तेरे और मेरे दोनों के लिए पर्याप्त जगह है। आ जा, विश्राम कर, बहुत दौड़ लिया, बहुत देश और राज्य जीत लिए, थक गया होगा, लेट जा। ये दिल जो चांद की जानिब उड़ा था, दफन मिट्टी में होना चाहता है। बहुत खेला भरी दोपहरियों में, ये बच्चा अब तो सोना चाहता है। आज सिकंदर फिर से बच्चा बन जा, भूल जा वो आक्रमणकारी जो हाथ में तलवार लिए नगर नगर घूमता रहता है। थम जा सिकंदर, रुक जा, डायोजनीस हो जा। भेज दे अपनी फौजें वापस, कह दे अपने सेनापतियों से कि जाओ, मेरी विजय यात्रा समाप्त हो गई, मुझे जहां पहुंचना था मैं पहुंच गया, यही नदी का तट मेरा साम्राज्य है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। सिकंदर ने कहा, यह मुश्किल है, आज मुश्किल है, अभी मुश्किल है। डायोजनीस ने कहा, अगर आज मुश्किल है तो हमेशा मुश्किल रहेगा। जो आज हो सकता है वही हमेशा हो सकता है। सिकंदर ने कहा, मैं आपसे मिलकर बहुत प्रभावित हुआ हूं, कुछ देना चाहता हूं, मांगिए। डायोजनीस ने कहा, क्या मांगूं? मेरे अंदर से कोई मांग उठती ही नहीं। सिकंदर ने जिद पकड़ ली कि इस धरती पर, यहां तक कि समुद्र के सातवें गर्भ में भी अगर कोई चीज है जो आपको चाहिए तो मैं दे सकता हूं, मांग के देखिए। डायोजनीस ने कहा, तू अगर इतनी जिद कर ही रहा है तो मैं तुझे निराश नहीं करूंगा। तू देना ही चाहता है तो मैं लूंगा जरूर। ऐसा कर सिकंदर, मुझे मेरी धूप वापस दे दे। सिकंदर को कुछ समझ नहीं आया। डायोजनीस ने इशारा किया, थोड़ा सामने से हट जा, तूने मेरी धूप रोक रखी है। इस कहानी में बुद्ध कहीं नहीं है,
लेकिन हर जगह मौजूद हैं। तृष्णा, लालच, जब तक लालच बाकी है तुम सिकंदर की तरह विश्व विजयी होकर भी दरिद्र बने रहोगे। जिस दिन लालच मर गया उस दिन डायोजनीस की तरह सम्राट बन जाओगे। अमीर वही है जिसे कुछ नहीं चाहिए, और चाहिए नहीं का मतलब ये नहीं है कि हम त्यागी बन जाएं। मतलब बहुत सीधा सा है जो श्री कृष्ण गीता में कह गए हैं, कर्मण्ये वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूः माते संगोस्तवे कर्मणे। Your right is to work only, but never to its fruits. Let not the fruits of action be the motive. और ये सफलता का भी सूत्र है। अगर हमारी सारी एनर्जी फल की तरफ बहने लगी तो कर्म पर फोकस करना मुश्किल हो जाएगा। मैं अगर यही सोचता रहूं कि मेरा अगला गाना चार्ट्स में नंबर 1 पे चला जाए तो गाना लिखूंगा कैसे, वो कंसंट्रेशन कैसे बनेगा जो लिखने के लिए चाहिए। तरीका यह है कि लिखो पूरे ध्यान से, पूरे मनोयोग से, ऐसे कि जैसे ये मेरा आखिरी गाना है, फिर जो होना है वो होगा। चार्ट्स में गाना टॉप पर जाए या ना जाए इसमें मेरा कोई दखल नहीं है। मेरे जो गाने टॉप पर गए उनमें भी मेरा योगदान सिर्फ लिखने भर का था, और जो नहीं गए उनमें भी। तो मैं फल की चिंता में अपना मन क्यों भारी करूं? और वैसे भी कोई अंत है क्या? भिखारी होने का कोई अंत नहीं है। ये मिल गया तो वो चाहिए, वो मिल गया तो कुछ और चाहिए। नहीं है पांव के नीचे जमीनें, मगर अंबर पे तारे टांकता हूं। मुनासिब जो लगे वो देना मौला, मेरा क्या, मैं तो कुछ भी मांगता हूं। मां सीता जंगल में थी तो उनको सोने का हिरन चाहिए था, और सोने की लंका पहुंच गई तो राम चाहिए थे। दिल आज तक किसी का नहीं भरा तो हमारा कैसे भर जाएगा? दिल को भरने के लिए जिंदगी को खुशियों से खाली क्यों करना? अगली कहानी सुनिए, बात समझ में आ जाएगी। एक सम्राट के द्वार पर एक फकीर ने सुबह सुबह आकर भिक्षा मांगी। भिक्षा पात्र फैलाया, सम्राट द्वार पर ही खड़ा था। और सम्राट भी कैसा, बड़ा अहंकारी, अपनी संपदा पर बड़ा अभिमान रखने वाला। उसने अपने सेवकों से कहा कि जाओ इसके भिक्षा पात्र को अन्न से भर दो। फकीर ने सम्राट का अहंकार भांप लिया, कहा एक शर्त पर मैं भिक्षा लेता हूं राजन, मेरा पात्र पूरा भरोगे ना? अधूरा भरा हुआ पात्र लेकर मैं वापस नहीं जाऊंगा। राजा हंस पड़ा। उसने कहा शायद तुझे पता नहीं, तो इस धरती के सबसे बड़े सम्राट के द्वार पर भिक्षा मांग रहा है। तू क्या सोचता है तेरे इस छोटे से पात्र को मैं भर नहीं पाऊंगा? भिखारी बोला, बहुत बड़े बड़े सम्राटों के द्वार पर मैंने भिक्षा मांगी, अब तक तो कोई नहीं भर पाया, आप भी प्रयास कर लें। राजा के अहंकार को बड़ी गहरी चोट लगी। उसने अपने मंत्री से कहा कि अब अन्न से नहीं, इसका पात्र स्वर्ण मुद्राओं से भरा जाएगा। जरा ये फकीर भी तो देखे कि दूसरे राजाओं में और मुझ में कितना अंतर है। मैं इस धरती का कुबेर हूं, धन दौलत की मुझे कोई कमी नहीं। मंत्री गए, स्वर्ण मुद्राएं लेकर आए, पात्र में डालते ही मुद्राएं गायब, पात्र खाली का खाली। राजा घबराया, लेकिन एक फकीर के सामने हार जाना उचित न था। उसने अपने मंत्रियों से कहा कि आज मैं हूं और यह भिक्षा का पात्र है, चाहे मेरी सारी संपत्ति इसमें क्यों ना डाल दी जाए, लेकिन भिक्षा का पात्र भरना ही होगा, यह भर के ही रहेगा। सुबह यह बात हुई थी और दोपहर हो गई। राजा की तिजोरियां खाली होने लगी। शाम आ गई, लेकिन पात्र खाली का खाली, जो डाला गायब। राजा फकीर के पैरों में गिर पड़ा और बोला, मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। लेकिन यह पात्र बहुत अद्भुत मालूम होता है, कोई जादू है इसमें, कोई मंत्र सिद्ध है। क्या है कि यह छोटा सा भिक्षा पात्र मेरी पूरी संपत्ति पी गया, फिर भी खाली है। फकीर हंसने लगा और बोला, यह भिक्षा पात्र मनुष्य के हृदय से बनाया गया है, उसी मांस मज्जा चमड़ी और उन्हीं कोशिकाओं से जिनसे मनुष्य का हृदय बनता है। यह भिक्षा पात्र इसलिए नहीं भर रहा क्योंकि मनुष्य का हृदय कभी भर ही नहीं सकता, उसे रिक्त रहने का, खाली रहने का श्राप है। बुद्ध कहते हैं वासना दुष्पूर है। दुष्पूर यानी जो कभी पूरा ही ना हो सके, कोई कितना ही भरना चाहे भर ना पाएगा। जैसे पेंदी टूटे हुए बर्तन में कोई पानी भरता हो। इसमें कोई सामर्थ्य का सवाल नहीं है, पेंदी ही नहीं है तो बर्तन भरेगा कैसे, वो दुष्पूर है। गरीब की इच्छाएं भी अधूरी रह जाती हैं, अमीर की भी। दरिद्र की इच्छाएं भी अधूरी रह जाती हैं, सम्राटों की भी।
सिकंदर भी उतना ही खाली हाथ मरता है जितना रास्ते का भिखारी, क्योंकि वासना दुष्पूर है। तो जीवन जीने का सही तरीका क्या है? खुश कैसे रहें? मंत्र क्या है प्रसन्नता का? ओशो की अगली कहानी सुनिए, उत्तर मिल जाएगा। बुद्ध का एक शिष्य हुआ था, पूर्ण काश्यप। वो निश्चित ही पूर्ण हो चुका था, इसीलिए उसे बुद्ध पूर्ण कहते थे। एक दिन बुद्ध ने उससे कहा कि पूर्ण, अब तू सच में पूर्ण हो ही गया है, अब मेरे साथ रहने की कोई जरूरत नहीं है तुझे। अब तू जा, गांव गांव नगर नगर घूम, देशाटन कर और लोगों में मेरे उपदेश बांट। मेरे पास जो तूने पाया है उसे लुटा। पूर्ण ने कहा, भगवान मैं किस दिशा में जाऊं, आप इशारा कर दें। बुद्ध ने कहा, तू खुद ही चुन ले, अब तो खुद ही समर्थ है, मेरे इशारे की कोई जरूरत नहीं है। पूर्ण ने कहा कि मैं अपनी यात्रा सूखा से शुरू करता हूं। सूखा नाम का एक इलाका था उन दिनों बिहार में। बुद्ध ने कहा, तू खतरा मोल ले रहा है, वो जगह ठीक नहीं है, लोग सज्जन नहीं है, बड़े दुष्ट हैं, तुझे परेशान करेंगे। इन पीत वस्त्रों में उन्होंने कोई भिक्षु कभी देखा ही नहीं, बड़े जंगली हैं, तू वहां मत जा। पूर्ण ने कहा, इसीलिए तो उनको मेरी जरूरत है, किसी को तो जाना ही होगा। कब तक वे जंगली रहें, कब तक उनको पशुओं की तरह रहने दिया जाए? मुझे जाना होगा, आज्ञा दें। बुद्ध ने कहा, ठीक है, तू जाना ही चाहता है तो जा, मगर मेरे कुछ सवालों के जवाब देता जा। पहला, अगर वे तुझे गालियां दें, अपमान करें, तो तू क्या करेगा? पूर्ण ने कहा, इसमें सोचने वाली कौन सी बात है भगवान, धन्यवाद कहूंगा उनको, कितने भले लोग हैं, सिर्फ गालियां देते हैं, मारते नहीं, मार भी सकते थे। बुद्ध ने कहा, ठीक है, और अगर मारने ही लगे तो, पीटने ही लगे तो? पूर्ण ने कहा, फिर भी धन्यवाद ही कहूंगा कि मारते पीटते तो हैं, लेकिन जान से नहीं मारते, जान से भी मार सकते थे। बुद्ध ने कहा, आखिरी सवाल, अगर जान से ही मार दें तो? पूर्ण ने कहा, फिर तो मैं मरते मरते भी उनको धन्यवाद कहूंगा कि उस जीवन से छुटकारा दिला दिया जिसमें कोई भूल चूक हो सकती थी, कोई पाप हो सकता था। अब जीवन ही नहीं रहा तो कोई गलती होने की संभावना भी नहीं रही, मैं निर्दोष हो गया, पवित्र हो गया। बुद्ध मुस्कुराए और कहा, अब तू जा, अब तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। खुश रहने का मंत्र यही तो है, हर अंधेरे में उजाले की एक किरण ढूंढ लेना, हर आपदा में अवसर ढूंढ लेना, हर दुख में सुख की लकीर ढूंढ लेना। सारे भिक्षु परेशान हो गए और उन्होंने आके बुद्ध को शिकायत की कि तो बहुत अशुभन बात है कि हमारा एक भिक्षु और वेश्या के घर ठहर गए। ये जो भिक्षु थे ये ठहरना चाहते होंगे वेश्या के घर, ये ईर्ष्या से उठा हुआ सवाल था। बुद्ध ने कहा कि अगर तुम ठहर जाते तो चिंता होती, जो ठहर गया उससे मैं जानता हूं। लेकिन शिष्यों ने कहा कि आप यहां न्याय कर रहे हैं, इससे तो रास्ता खुल जाएगा, इससे तो और लोग भी ठहरने लगेंगे। और लोग मतलब वो अपने को सोच रहे हैं कि क्या गुजरेगी उन पर अगर वो वेश्या के घर ठहर जाए। हम हमेशा अपने से सोचते हैं और तो कोई उपाय भी नहीं है, हम अपने से ही सोचते हैं। और वेश्या सुंदरी है, उन भिक्षुओं ने कहा बहुत सुंदरी है और उसके आकर्षण से बचना बहुत मुश्किल है। और रात भर भिक्षु वहीं ठहर गया। और हमने तो ये भी सुना है कि रात आधी रात तक गीत भी चलता रहा, नाच भी चलता रहा। ये क्या हो रहा है? बुद्ध ने कहा, मैं उस भिक्षु को भली भांति जानता हूं और अगर मेरा भिक्षु वेश्या के घर ठहरता है तो मेरा भिक्षु वेश्या को बदलेगा, न कि वेश्या मेरे भिक्षु को। और अगर मेरे भिक्षु को वेश्या बदल लेती है तो वो भिक्षु इस योग्य ही न था कि अपने को भिक्षु कहे। वो ठीक ही हुआ, इसमें बिगड़ा क्या? जो बदला जा सकता था वही बदला जाएगा। और सुबह ऐसा हुआ कि भिक्षु वापस आया और पीछे उसके वेश्या आई। और बुद्ध ने अपने भिक्षुओं को कहा कि इस वेश्या को देखो। उस वेश्या ने कहा कि मैं आपके चरणों में आना चाहती हूं, क्योंकि पहली दफा मुझे एक पुरुष मिला जिसको मैं डवाडोल न कर सकी। अब मेरे मन में भी ये भाव उठा
कि कब ऐसा क्षण मुझे भी आएगा कि कोई मुझे डमाडोल न कर सके। जो इस भिक्षु के भीतर घटा है वही मेरे भीतर भी घट जाए, अब इसके सिवाय और कोई आकांक्षा नहीं। तो बुद्ध ने अपने भिक्षुओं से कहा कि तुम देखो, लेकिन कठिन है। हम जो हैं वही हम सोच पाते, इसलिए बुद्ध हो महावीर हो हम अपनी तरफ से सोचते, हम अपने ढंग से सोचते, कोई उपाय भी नहीं, हमारी भी मजबूरी, हम वही ढंग जानते हैं, हम वही दृष्टि जानते हैं, हम अपनी आंख से ही तो देखेंगे, किसी और की आंख से कैसे देख सकते हैं। परमात्मा अगर आपके द्वार पर भी आ जाए तो आप नहीं पहचानेंगे, ये पक्का है, और आप उसको ठहरने भी नहीं देंगे, ये पक्का है। नहीं, लेकिन परमात्मा आपके द्वार पे आता भी नहीं, वो सदा खुला हुआ आकाश है चारों तरफ। परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है, परमात्मा है खुला हुआ आकाश, परमात्मा है स्पेस चारों तरफ। आप कूद जाएं, वह आकाश आपको अपने में लीन करने को सदा तत्पर है। आप खड़े रहे तो वह आकाश आपको खींचकर जबरदस्ती लीन नहीं करना चाहता है, क्योंकि उतनी हिंसा भी अस्तित्व को स्वीकार नहीं है। आप स्वतंत्र हैं रुकने को, कूद जाने को। सागर मौजूद है, नदियों को निमंत्रण भी नहीं देता, बुलाता भी नहीं। नदियां स्वतंत्र हैं, रुक जाएं, तालाब बन जाएं, छलांग ले लें, सागर में खो जाएं। जिस व्यक्ति को यह ख्याल हो रहा हो कि मैं पापी हूं, यह ख्याल महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस ख्याल में ही अहंकार गलता है। जिसको यह ख्याल हो रहा हो कि मेरे लिए उसके द्वार न खुले होंगे, वो निश्चिंत रहे, उसके द्वार उसके लिए बिल्कुल ही खुले हुए हैं, और बहता रहे और धीरे धीरे अपने को डुबाता रहे। एक ना एक दिन वो घड़ी घटती है जब भीतर वो जो अहंकार की छोटी सी टिमटिमाती ज्योति है वो बुझ जाती, और जिस दिन वो टिमटिमाती ज्योति बुझती है उसी दिन हमें पता चलता है उस सूर्य का जो हमेशा मौजूद था, लेकिन हम अपनी टिमटिमाती ज्योति में इतने लीन थे कि सूर्य की तरफ आंख भी नहीं गई थी। जब तक मैं न बुझ जाऊं तब तक मुझे उसका पता नहीं चलता जो चारों तरफ मौजूद है, क्योंकि मैं अपने में ही संलग्न हूं, मैं अपने में ही लगा हुआ हूं। टू मच ऑक्युपाइड विथ माई सेल्फ, सारी व्यस्तता अपने में लगी है। जिस दिन जीसस को सूली हुई उस दिन उस गांव में एक आदमी की दाढ़ में दर्द था। सारा गांव जीसस को सूली देने जा रहा है। जीसस कंधे पर अपना क्रॉस लेके उस मकान के सामने से निकल रहे हैं, और वो आदमी बैठा, और जो भी रास्ते से निकलता है वो अपनी दाढ़ के दर्द की उससे चर्चा करता है। वो कहता है आज बड़ी तकलीफ है दांत में। लोग कहते हैं छोड़ो भी, पता है कुछ, आज मरियम के बेटे जीसस को सूली दी जा रही। वो आदमी सुनता है लेकिन सुनता नहीं, वो कहता होगा, लेकिन दांत में बहुत दर्द है। जिस दिन जीसस को सूली हुई उस दिन वो आदमी अपने दांत में ही उलझा था। उस दिन इस पृथ्वी का बड़े से बड़ा चमत्कार घट रहा था, लेकिन वो आदमी अपने दांत के दर्द में उलझा था। और हम सब ऐसे ही लोग हैं जिनकी दाढ़ में दर्द है, अपनी अपनी दाढ़ का दर्द लिए बैठे हैं। चारों तरफ विराट घटना घट रही है, हर पल वो मौजूद है सब तरफ, लेकिन हमारी दाढ़ दुख रही है, हम उसी में लीन हैं। और अहंकार बड़ी पीड़ा का घाव है। दाढ़ भी वैसा दर्द नहीं देती जैसा अहंकार देता है। ख्याल है आपको, दाढ़ के दर्द में थोड़ी मिठास भी होती, दर्द भी होता है, मिठास भी होती। अहंकार के दर्द में बड़ी मिठास होती। दर्द होता है तो हम सोचते हैं छोड़ दें, लेकिन मिठास इतनी होती है कि छोड़ भी नहीं पाते। उस मिठास के कारण हम दर्द को भी झेलते हैं। जब कोई गाली देता है तब चोट लगती, दर्द होता है। जब कोई फूल माला गले में डालता तब मिठास भर जाती, सारे शरीर में रोआ रोआ पुलकित हो जाता। ये दोनों बातें एक साथ छोड़नी पड़ेंगी। अगर गाली का दुख छोड़ना है तो फिर फूल माला का सुख भी छोड़ देना पड़ेगा। वो सुख इतना मीठा है कि हम कितने ही दुख उसके लिए झेल लेते हैं। 1000 कांटे हम झेल लेते हैं एक फूल के लिए, 1000 निंदा झेल लेते हैं एक प्रशंसा के लिए। मिठास है बहुत।
इस मिठास को और पीड़ा को एक साथ देखना होगा और धीरे धीरे इस मैं के भाव को छोड़ते जाना होगा। एक दिन जिस दिन मैं नहीं रहता उस दिन मिलन हो जाता है। बुद्ध अगर पाते हैं तो पक्का नहीं कि तुम पा सकोगे। बुद्ध को ठीक से समझोगे तो निराशा पकड़ेगी, क्योंकि बुद्ध की बड़ी उपलब्धियां हैं पाने के पहले। बुद्ध सम्राट है, इसलिए सम्राट अगर धन से छूट जाए आश्चर्य नहीं, क्योंकि जिसके पास सब है उसे उस सब की व्यर्थता का बोध हो जाता है। गरीब के लिए बड़ी कठिनाई है धन से छूटना। जिसके पास है ही नहीं उसे व्यर्थता का पता कैसे चलेगा? बुद्ध को पता चल गया, तुम्हें कैसे पता चलेगा? कोई चीज व्यर्थ है, इसे जानने के पहले कम से कम उसका अनुभव तो होना चाहिए। तुम कैसे कह सकोगे कि धन व्यर्थ है? धन है कहां? तुम हमेशा अभाव में जिए हो, तुम सदा झोपड़े में रहे हो, तुम महलों में आनंद नहीं है, ये तुम कैसे कहोगे? और तुम कहते भी रहो तो भी ये आवाज तुम्हारे हृदय की आवाज न हो सकेगी, ये दूसरों का सुना हुआ सत्य होगा, और गहरे में धन तुम्हें पकड़े ही रहेगा। बुद्ध को समझोगे तो हाथ पैर ढीले पड़ जाएंगे। बुद्ध कहते हैं स्त्रियों में सिवाय हड्डी मांस मज्जा के और कुछ भी नहीं, क्योंकि बुद्ध को सुंदरतम स्त्रियां उपलब्ध थी। तुमने उन्हें केवल फिल्म के पर्दे पर देखा है। तुम्हारे और उन सुंदरतम स्त्रियों के बीच बड़ा फासला है। वे सुंदर स्त्रियां तुम्हारे लिए अति मनमोहक हैं। तुम सब छोड़कर उन्हें पाना चाहोगे, क्योंकि जिसे पाया नहीं है वो व्यर्थ है। इसके जानने के लिए बड़ी चेतना चाहिए। कबीर गरीब है और जान गए ये सत्य कि धन व्यर्थ है। कबीर के पास एक साधारण सी पत्नी है और जान गए कि सब राग रंग, सब वैभव विलास, सब सौंदर्य मन की ही कल्पना है। कबीर के पास बड़ी गहरी समझ चाहिए। बुद्ध के पास तो अनुभव से आ जाती है बात, कबीर को तो समझ से ही लानी पड़ेगी। गरीब का मुक्त होना अति कठिन है। कठिन इस लिहाज से कि उसे अनुभव की कमी बोध से पूरी करनी पड़ेगी, उसे अनुभव की कमी ध्यान से पूरी करनी पड़ेगी। अगर तुम्हारे पास भी सब हो जैसा बुद्ध के पास था तो तुम भी महल छोड़कर भाग जाओगे, क्योंकि कुछ और पाने को बचा नहीं। आशा टूटी, वासना गिरी, भविष्य में कुछ और है नहीं वहां। महल सूना हो गया। आदमी महत्वाकांक्षा में जीता है। महत्वाकांक्षा कल की और बड़ा होगा और बड़ा होगा और बड़ा होगा, दौड़ता रहता है। लेकिन आखिरी पड़ाव आ गया, अब कोई गति न रही। छोड़ोगे नहीं तो क्या करोगे? तो महल या तो आत्मघात बन जाता है या आत्मक्रांति। पर कबीर के पास कोई महल नहीं। बुद्ध बड़े प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। जो भी श्रेष्ठतम ज्ञान था उपलब्ध उसमें दीक्षित किए गए थे। शास्त्रों के ज्ञाता थे, शब्द के धनी थे, बुद्धि बड़ी प्रखर थी। सम्राट के बेटे थे तो सब तरह से सुशिक्षा हुई थी। कबीर सड़क पर बड़े हुए। कबीर के माँ बाप का कोई पता नहीं, शायद कबीर नाजायज संतान हो, तो माँ ने उसे रास्ते के किनारे छोड़ दिया था बच्चे को पैदा होते। इसलिए माँ का कोई पता नहीं। कोई कुलीन घर से कबीर आए नहीं, सड़क पर ही पैदा हुए जैसे, सड़क पर ही बड़े हुए जैसे भिखारी होना पहले दिन से ही भाग्य में लिखा था।
ये भिखारी भी जान गया कि धन व्यर्थ है, तो तुम भी जान सकोगे। बुद्ध से आशा नहीं बंधती। बुद्ध की तुम पूजा कर सकते हो, फासला बड़ा है, लेकिन बुद्ध जैसा होना तुम्हें मुश्किल मालूम पड़ेगा। जन्मों जन्मों की यात्रा लगेगी। लेकिन कबीर और तुम में फासला जरा भी नहीं। कबीर जिस सड़क पर खड़े शायद तुमसे भी पीछे खड़े, और अगर कबीर तुमसे भी पीछे खड़े होकर पहुंच गए तो तुम भी पहुंच सकते हो। कबीर जीवन के लिए बड़ा गहरा सूत्र हो सकते हैं। इसे तो पहले स्मरण में ले ले। इसलिए कबीर को मैं अनूठा कहता हूं। महावीर सम्राट के बेटे हैं, कृष्ण भी, राम भी, बुद्ध भी, वे सब महलों से आए। कबीर बिल्कुल सड़क से आए। महलों से उनका कोई भी नाता नहीं। कहा है कबीर ने कि कभी हाथ से कागज और स्याही छुई नहीं। मसी कागज छुओ न हाथ। ऐसा अपढ़ आदमी जिसे दस्तखत करने भी नहीं आते, इसने परमात्मा के परम ज्ञान को पा लिया। बड़ा भरोसा बनता है। तब इस दुनिया में अगर तुम वंचित हो तो अपने ही कारण वंचित हो, परिस्थिति को दोष मत देना। जब भी परिस्थिति को दोष देने का मन में भाव उठे, कबीर का ध्यान करना। कम से कम माँ बाप का तो तुम्हें पता है, घर द्वार तो है, सड़क पर तो पैदा नहीं हुए, हस्ताक्षर तो कर ही लेते हो, थोड़ी बहुत शिक्षा हुई है, हिसाब किताब रख लेते हो, वेद कुरान गीता भी थोड़ी पढ़ी है। न सही बहुत बड़े पंडित, छोटे मोटे पंडित तो तुम भी होगी। तो जब भी मन होने लगे परिस्थिति को दोष देने का कि पहुंच गए होंगे बुद्ध, सारी सुविधा थी उन्हें, मैं कैसे पहुंचूं, तब कबीर का ध्यान करना। बुद्ध के कारण जो असंतुलन पैदा हो जाता है कि लगता है हम न पहुंच सकेंगे, कबीर तराजू के पल्ले को जगह पर ले आते हैं। बुद्ध से ज्यादा कारगर हैं कबीर। बुद्ध थोड़े से लोगों के काम के हो सकते हैं। कबीर राजपथ है। बुद्ध का मार्ग बड़ा संकीर्ण है, उसमें थोड़े ही लोग पा सकेंगे, पहुंच सकेंगे। बुद्ध की भाषा भी उन्हीं की, चुने हुए लोगों की। एक एक शब्द बहुमूल्य है, लेकिन एक एक शब्द सूक्ष्म है। कबीर की भाषा सबकी भाषा है, बे पढ़े लिखे आदमी की भाषा है। अगर तुम कबीर को न समझ पाए तो तुम कुछ भी न समझ पाओगे। कबीर को समझ लिया तो कुछ भी समझने को बचता नहीं। और कबीर को तुम जितना समझोगे उतना ही तुम पाओगे कि बुद्धत्व का कोई भी संबंध परिस्थिति से नहीं। बुद्धत्व तुम्हारी भीतर की अभीपसा पर निर्भर है और कहीं भी घट सकता है। झोपड़े में, महल में, बाजार में, हिमालय पर, पढ़े लिखी बुद्धि में, गैर पढ़ी लिखी बुद्धि में, गरीब को, अमीर को, पंडित को, अपढ़ को, कोई परिस्थिति का संबंध नहीं। तीसरा दृश्य, भगवान की इस पृथ्वी पर अंतिम घड़ी। भगवान कुशीनारा के सालवन उपवत्तन में अपने भिक्षुओं से अंतिम विदा लेकर लेट गए। 2 साल वृक्षों के नीचे उन्होंने अपनी मृत्यु का स्वागत करने का आयोजन किया है। मौत आ रही तो बुद्ध ने अपने शिष्यों को कहा, तुम्हें कुछ पूछना हो तो पूछ लो, कुछ कहना हो तो कह लो, अब मैं चला। अब ये देह जाती, मैं तो चला गया था 42 साल पहले ही, देह भर रह गई थी, अब देह भी जाती। तो बौद्ध 2 शब्दों का उपयोग करते, निर्वाण और महापरिनिर्वाण। निर्वाण तो उस दिन उपलब्ध हो गया जिस दिन बुद्ध को ज्ञान हुआ, फिर महापरिनिर्वाण उस दिन हुआ जिस दिन देह विसर्जित हो गई। उस दिन वे महाशून्य में खो गए, महाकाश के साथ एक हो गए, आकाश हो गए। तो भिक्षु क्या पूछते, बुद्ध ने इतना तो कहा, वही कहां सुना, कितना तो कहा, वही कहां सुना। पूछने को बचा क्या, जो पूछा था वो कहा, जो नहीं पूछा वो भी कह दिया है।
बुद्ध ने तो खुद लुटाया, 42 साल सुबह से सांझ तक लुटाते ही रहे। जो कहा है वो भी समझ में नहीं आया, अब और पूछने को क्या है। तो भिक्षु तो चुप रह गए। उन्होंने कहा पूछने को भगवान क्या है, बस आपका आशीष। ऐसा बुद्ध ने 3 बार पूछा। ऐसी उनकी आदत थी कि शायद किसी को याद पड़ जाए, शायद किसी को ख्याल आ जाए, फिर ऐसा ना हो कि मैं जा चुका हूं और मन में एक खटक रह जाए कि पूछना था नहीं पूछ पाए, अब किससे पूछे, अब कौन उत्तर देगा। तो बुद्ध ने 3 बार पूछा। 3 बार भिक्षुओं ने स्वीकृति दी कि हमें कुछ पूछना नहीं, आपने हमें जितना देना चाहिए उससे ज्यादा दे दिया, हम उसका उपयोग कर लें, रत्ती भर भी उपयोग कर लें तो पर्याप्त है। तो फिर बुद्ध 2 साल वृक्षों के मध्य में, आनंद ने उनकी सया तैयार कर दी, उस पर लेट गए और धीरे धीरे वो अपनी देह से मुक्त होने लगे। तभी सुभद्र नाम का एक व्यक्ति गांव से भागा हुआ आया। उसे खबर मिली, वो एक दुकानदार था, उसे खबर मिली कि बुद्ध का आखिरी दिन, तो वो घबरा गया। 30 साल में बुद्ध अनेक बार उसके गांव से निकले, कहते हैं करीब 30 बार उसके गांव से निकले। वो गांव उनके मार्ग में पड़ता था और 30 साल में उसने अनेक बार सोचा कि बुद्ध को सुनने जाना है, लेकिन कभी कोई बाधा आ गई, कभी कोई बाधा आ गई। तुम तो जानते हो कितनी बाधाएं आती। कभी पत्नी बीमार हो गई, अब पत्नियों का क्या भरोसा, कब बीमार हो जाए, और ऐसे मौके पर जरूर बीमार हो जाए। कभी बेटी घर आ गई, कभी बेटे से झगड़ा हो गया, कभी मेहमान आ गए, कभी दुकान पर ग्राहक ज्यादा, कभी काम का बोझ आ गया, कभी कुछ। हर बार टालता रहा कि अगली बार। आज अचानक गांव में खबर आई, एक सन्नाटे की तरह छा गया सारे गांव में कि बुद्ध शरीर छोड़ रहे। गांव के बाहर ही 2 साल वृक्षों के नीचे उन्होंने अपनी अंतिम घड़ी चुन ली, अब वे जा रहे। तो उसने जल्दी जल्दी दुकान बंद की। आज उसने फिक्र न की कि पत्नी बीमार, कि बेटी घर आई, कि मेहमान आए, कि दुकान पर ग्राहक। उसने कहा हटो भी, अब जाने दो, बहुत हो गया। 30 साल में टालता रहा, अब अगर टालूंगा तो फिर कब, मुझे कुछ पूछना है। वो भागा, जब तक वो पहुंचा तब तक बुद्ध ने आंखें बंद कर ली। वो तो लेट भी गए। सुभद्र जोर जोर से रोने लगा। उसने कहा कि मुझे पूछने दो, मैं 30 साल से तड़फ रहा हूं। आनंद ने उसे बहुत समझाया कि पागल, 30 साल तूने स्थगित किया, हमने तो स्थगित नहीं किया। अब वो विश्राम में जा रहे हैं, अब वे अपनी देह छोड़ रहे हैं, अब उनको लौटाना ठीक नहीं, अशोभन है। हमने उन्हें काफी 42 साल में पीड़ा दी। हमने बहुत पूछा, हमने न मालूम क्या क्या पूछा, नहीं पूछना था वो भी पूछा, उसके भी उत्तर उनसे चाहे, अब नहीं। लेकिन कहते हैं भगवान ने सुभद्र की और आनंद की बातें सुन के आंख खोल दी और उन्होंने कहा कि नहीं आनंद, रोको मत, उसे आने दो, अभी मैं जिंदा हूं, नहीं तो ये एक दोष रह जाएगा। सुभद्र सदा के लिए मुझे दोषी देगा, ठहराएगा कि मैं पूछने गया था और भगवान के द्वार से बिना पूछे आ गया, इसे पूछ लेने दो। तो सुभद्र आके उनके पास बैठ गया और उसने जो प्रश्न पूछे वो भी बड़े अजीब है। व्यर्थ के प्रश्न पूछे, दार्शनिक प्रश्न पूछे, जिनसे कुछ व्यवहारिक उपयोग नहीं है। उसने प्रश्न पूछा कि बनते, मुझे 3 प्रश्न पूछने हैं। पहला, क्या आकाश में पद है, क्या आकाश में पद चिन्ह बनते हैं? दूसरा, क्या बाहर श्रवण है? और तीसरा, क्या संस्कार शाश्वत है? अब इनका कोई मूल्य नहीं है, इनको जान लेने से भी क्या होगा। ये हवाई बातें पूछी। तुम कभी बुद्ध पुरुषों के पास भी जाते हो, तुम मूढ़तापूर्ण प्रश्न पूछते हो। जिनको तुम बड़ी आध्यात्मिक बातें कहते हो वो अक्सर मूढ़तापूर्ण बातें। मेरे पास कोई आ जाता, वो कहता है कि भगवान ने संसार बनाया या नहीं। क्या मतलब है, क्या फर्क पड़ेगा? बनाया तो तुम ऐसी जियोगे, नहीं बनाया तो तुम ऐसी जियोगे। तुम्हारे जीने में कुछ फर्क पड़े ऐसी बात पूछो। आदमी मरने के बाद बचता या नहीं, क्या फर्क पड़ेगा? अभी तुम जैसे हो यहीं भीतर डुबकी लगाने की कोई बात पूछो तो शायद तुम्हें पता चल जाए, उसका भी जो बचेगा पहचान हो जाए। मगर नहीं, इसमें उत्सुकता नहीं, ध्यान में उत्सुकता नहीं, योग में उत्सुकता नहीं, हवाई बातें, एब्स्ट्रैक्ट,
जिनका कोई मूल्य नहीं है। उस आदमी ने क्या प्रश्न पूछे? बनते, क्या आकाश में पद है? बाहर श्रवण है? क्या संस्कार शाश्वत है? उसको भी उत्तर भगवान ने दिया। साधारणतः वो इस तरह की बातों के उत्तर नहीं देते थे, लेकिन ये अंतिम जिज्ञासु था और इसे इंकार करना ठीक नहीं था। ये अंतिम 2 सूत्र सुभद्र को उत्तर में दिए गए सूत्र हैं। आकाशे चा पदम नत्थि समनो नत्थि बाहिरे पपंच भरिता पजा निपंच तथागता निप्रपंचा तथागता आकाशे चा पदम नत्थि समनो नत्थि बाहिरे संखारा ससतता नत्थि नत्थि बुद्धान मिंजितम। आकाश में पथ नहीं होता, कोई पद चिन्ह नहीं बनते। बाहर में बुद्ध शासन से बाहर श्रमण नहीं होता। लोग प्रपंच में लगे रहते हैं, लेकिन तथागत प्रपंच रहित हैं। आकाश में पथ नहीं होता, पद चिन्ह नहीं बनते, बाहर में श्रवण नहीं होता, संस्कार शाश्वत नहीं होते हैं और बुद्धों का इंगित अता पता नहीं होता है। बुद्ध ने कहा आकाश में कोई पद चिन्ह नहीं बनते। पूछने वाले ने तो व्यर्थ की बात पूछी थी, पूछने वालों को तो इससे कुछ सार ना था, लेकिन बुद्ध ने जो उत्तर दिया वो बड़ा सार्थक है। तुम भी बहुत बार प्रश्न पूछते हो जो व्यर्थ होते, जिनसे तुम्हें कोई लाभ नहीं होने वाला। इसलिए कई बार तुम्हें ऐसा भी लगता होगा कि मैं जो उत्तर देता हूं वो शायद ठीक ठीक तुम्हारे प्रश्न का उत्तर नहीं, क्योंकि मैं उत्तर तुम्हें वही देता हूं जिससे तुम्हें कुछ लाभ हो सके। तुम्हें तो क्षमा किया जा सकता है गलत प्रश्न पूछने के लिए, मुझे क्षमा नहीं किया जा सकता गलत उत्तर देने के लिए। तुम कुछ भी पूछो, मैं तुम्हें वही उत्तर देता हूं जिसका कोई परिणाम हो सके, जिससे तुम्हारे जीवन में कोई रूपांतरण हो सके। मैं तुम्हारे गलत प्रश्न से भी कुछ खोज लेता हूं जिसका ठीक उत्तर हो सके। उसने जो पूछा था वो व्यर्थ की बात थी, उसका कोई मूल्य नहीं था, लेकिन बुद्ध ने उसमें मूल्य डाल दिया। उन्होंने कहा आकाश में पथ नहीं होता और जीवन आकाश जैसा ही है, इसमें कोई पद चिन्ह नहीं छूटते। बुद्ध चलते हैं, उनके कोई पद चिन्ह नहीं छूटते। इसलिए तुम अगर चाहो कि हम बुद्ध के पद चिन्हों पर चल के पहुंच जाएंगे तो तुम गलती में हो। आकाश में पक्षी चलते हैं, उड़ते हैं, कोई पद चिन्ह नहीं छूटते, इसलिए उनके पीछे कोई उनके पद चिन्हों पर चल के कहीं जा नहीं सकता। बुद्ध बार बार कहते थे अपो दीपो भव, अपने दिए खुद बनो। किसी के पीछे चल के कोई कभी नहीं पहुंचता, क्योंकि यहां चिन्ह बनते ही नहीं, यहां चिन्ह निर्मित ही नहीं होते। तुम अनुगमन कर ही नहीं सकते, तुम अनुकरण कर ही नहीं सकते। तुम किसी की छाया बनना चाहो तो भूल हो जाएगी, फिर तुम आत्मा न बन सकोगे। आकाश में पथ नहीं होता, आकाशे चा पदम नत्थि समनो नत्थि बाहिरे। उसने पूछा कि बाहर में श्रवण होता है या नहीं। इसका बौद्धों ने जो अब तक अर्थ किया है वो एकदम गलत है। बौद्ध इसका अर्थ करते हैं कि उसने पूछा कि भगवान के संघ के बाहर कोई आदमी समाधि को उपलब्ध होता है, श्रवण होता है। और बौद्ध शायद उसने ये पूछा भी हो, हम उसको क्षमा कर सकते हैं, वो अज्ञानी आदमी हो सकता है, पूछा हो उसने कि आपके संघ के बाहर कोई ज्ञान को उपलब्ध होता है, आपके संघ के बाहर, आपके भिक्षुओं के बाहर कोई समाधि को उपलब्ध होता है। हो सकता है पूछने वाले ने यही पूछा हो, लेकिन बुद्ध तो इस तरह का उत्तर नहीं दे सकते कि बाहर में बुद्ध शासन से बाहर श्रवण नहीं होता। ये बात गलत है, ये तो बुद्ध कतई नहीं कह सकते। फिर बुद्ध का क्या अर्थ होगा? सूत्र सीधा साफ है, उसके अर्थ भी खूब बिगाड़े गए। आकाशे चा पदम नत्थि, आकाश में पद चिन्ह नहीं बनते, समनो नत्थि बाहिरे, बाहर श्रवण नहीं होता। अब इसका अर्थ जो मैं करता हूं वो ये है कि जो बहिर्मुखी है वो श्रवण नहीं होता, जो बाहर दौड़ रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है, वो कभी ज्ञान को उपलब्ध नहीं होता। जिसकी यात्रा अंतर्मुखी है वही ज्ञान को उपलब्ध होता है।
समनो नत्थि बाहिरे, जो बहिर्मुखी है, एक्सट्रोवर्ट है, वो कभी ज्ञान को उपलब्ध नहीं होता। ये मेरा अर्थ है। बौद्धों का तो अब तक का अर्थ यही रहा है कि बुद्ध शासन के बाहर कोई ज्ञान को उपलब्ध नहीं होता। ये बात तो बड़ी ओछी। फिर महावीर ज्ञान को उपलब्ध नहीं होते, फिर कृष्ण ज्ञान को उपलब्ध नहीं होते, फिर क्राइस्ट, मोहम्मद, जरथुस्त्र ज्ञान को उपलब्ध नहीं होते। फिर तो ये बड़ी संकीर्ण बात हो जाएगी। बुद्ध ऐसा वचन बोलेंगे, ये असंभव है। इसलिए मैं इस अर्थ को इंकार करता हूं। मैं अर्थ करता हूं समनो नत्थि बाहिरे, बाहर घूमती चेतना, बाहर बाहर जाती चेतना कभी ज्ञान को उपलब्ध नहीं होती। अंतर यात्रा पर जो जाता है वही ज्ञान को उपलब्ध होता है, वही श्रवण, वही समाधि को पाता है। लोग प्रपंच में लगे रहते हैं और जो ज्ञान को उपलब्ध हो गया वो प्रपंच रहित हो जाता है। आकाश में पथ नहीं, आकाशे चा पदोन्नति समनोन्नति बाहिरे संखारा ससस्ता नत्थि। संस्कार का अर्थ होता है हमारे ऊपर जो जो प्रभाव पड़े, संस्कार, कंडीशनिंग। उस आदमी ने पूछा है क्या संस्कार शाश्वत होते हैं? जो हम पर प्रभाव पड़े वो सदा रहने वाले? बुद्ध कहते हैं नहीं, जो भी प्रभाव है वो पानी पर खींचे गए प्रभाव। जैसे पानी पर कोई लकीरें खींच दे, वो खींचते खींचते मिट जाती, या कोई रेत पर लकीरें खींच देता, थोड़ी देर टिकती, फिर हवा आती तब मिट जाती। तुम कहोगे कोई पत्थर पर लकीरें खींचते, वो भी समय आने पर मिट जाती। कोई लोहे पर लकीरें खींच दे, वो भी एक दिन समय आने पर मिट जाती। कोई हीरे पर लकीरें खींच दे तो शायद करोड़ों वर्ष रहे, लेकिन वो भी समय आने पर मिट जाती। कोई संस्कार शाश्वत नहीं। यहां जो भी प्रभाव है अशाश्वत है, और इसलिए प्रभाव के बाहर हो जाना ही शाश्वत को पाना है। सब लकीरें मिट जाएं, सब खींची लकीरें कि मैं हिंदू, कि मैं मुसलमान, कि मैं ब्राह्मण, कि मैं पुरुष, कि मैं स्त्री, कि मैं धनी, कि मैं त्यागी, सब लकीरें हैं। सब लकीरें जब मिट जाएं, जब कोरा कागज तुम्हारे भीतर हो जाए, प्रपंच रहित, कोई उपद्रव तुम्हारे भीतर न रह जाए, शून्य विराजमान हो जाए। संखारा ससस्ता नत्थि नत्थि बुद्धान मिंचितम। संस्कार शाश्वत नहीं है, सुभद्र, और बुद्धों का इंगित नहीं होता। ये बड़ी अद्भुत बात कही बुद्ध ने, नत्थि बुद्धान मिंचितम। बुद्धों का कुछ अता पता नहीं होता। तुम अगर चाहो भी तो तुम बुद्धों को खोज नहीं सकते, उनको खोजना संभव नहीं है, उनका कोई अता पता नहीं होता। ये बुद्ध ने जो बात कही अंतिम, कि अब देह के खो जाने के बाद तुम मुझे खोजना चाहोगे तो खोज ना सकोगे। जब तक संस्कार थे तब तक मेरा अता पता था, देह थी मेरी, मन था मेरा, तब तक मेरा अता पता था। तुम कह सकते थे बुद्ध इस समय कहां है, क्या है, कौन है, किस रूप में, किस वे में, स्त्री की पुरुष, आदमी की देव, लेकिन अब मेरा सब अता पता खो जाएगा। अब मैं महाशून्य के साथ एक होने जा रहा हूं। बुद्धों का कोई अता पता नहीं होता, इसलिए कोई उनकी तरफ इंगित नहीं कर सकता कि वे यहां हैं। ये तो ठीक जो भगवान की परिभाषा होती है वही बुद्ध की परिभाषा है। भगवान का कोई अता पता नहीं। तुम ये नहीं कह सकते भगवान कहां है, तुम इतना ही कह सकते हो भगवान कहां नहीं है, इंगित नहीं कर सकते। या तो सब कहीं है या कहीं भी नहीं है, इशारा नहीं हो सकता। संखारा ससस्ता नत्थि नत्थि बुद्धान मिंचितम। बुद्ध ने कहा अब संस्कारों से छुटकारा हो गया, आखिरी संस्कार छूटा जा रहा है, आखिरी लकीर हाथ से छूटी जा रही। अब इसके आगे मेरा कोई अता पता ना होगा। मैं महाशून्य में जा रहा हूं, मैं उस आकाश में जा रहा हूं जहां कोई पद चिन्ह नहीं होते। मैं उस अंतर आकाश में जा रहा हूं जहां बुद्धत्व फलता है, केवल जहां बुद्धत्व फलता है। मैं उस अंतर यात्रा का आखिरी कदम उठा रहा हूं, और अब तुम मुझे खोज ना सकोगे, इसके बाद तुम मुझे खोज ना सकोगे। यही भगवत्ता की परिभाषा है। आदमी को खोज सकते हो, पशु पक्षी को खोज सकते हो,
सीमा है तो खोज सकते हो, जब असीम हो गया तो फिर कैसे खोजोगे? फिर असीम की क्या खोज का कोई उपाय नहीं? नहीं उपाय है, तुम भी असीम हो जाओ। बूंद अगर सागर को पाना चाहे तो एक ही उपाय है कि सागर में डूब जाए और एक हो जाए। फिर बुद्ध को बाहर नहीं खोजा जा सकता, फिर तो तुम जब बुद्धत्व को उपलब्ध होगे तभी खोज पाओगे। तुम उसी क्षण खोज पाओगे जब तुम भी अपना अता पता खो दोगे। ये अता पता खो देना ही आवागमन से मुक्त हो जाना है। फिर न कोई आना है न कोई जाना है, फिर शाश्वत में निवास है, फिर तुम्हें अपना घर मिल गया, उसी घर की तलाश है। आज इतना है। उनके जीवन के कई पहलू हैं, पर सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि वे एक बुद्ध हैं। यह उनका नाम नहीं है। उनका नाम गौतम सिद्धार्थ है, लेकिन वो एक बुद्ध हैं। बुद्ध का मतलब है वे अपने तार्किक बुद्धि से ऊपर उठ गए हैं। बु का अर्थ है बुद्धि, ध का अर्थ है धाद। बुद्धि यानी तार्किक बुद्धि, धाद यानी जो उससे ऊपर है। जो अपनी तार्किक बुद्धि से ऊपर होता है उसे बुद्ध कहते हैं। जो अपनी तार्किक बुद्धि में होता है वो इंसान हमेशा दुखी रहता है। कुछ होता है तो दुखी, कुछ नहीं होता तो दुखी, हर तरह से। मतलब अगर वे बुद्धि के नीचे हैं तो हम उन्हें बुद्धू कहते हैं। आप बात नहीं समझे। अगर आप तार्किक बुद्धि से ऊपर हैं तो आप बुद्ध हैं। अगर आप तार्किक बुद्धि के नीचे हैं तो आप मूर्ख हैं। अगर आप तार्किक बुद्धि में हैं तो आप लगातार दुखी हैं। तो वे बुद्ध कैसे बने? उन्होंने अपने जीवन में कई चीजें आजमाई। वे एक छोटे से राज्य के राजकुमार थे, क्योंकि किसी योगी ने भविष्यवाणी की थी कि वे या तो महान सम्राट बनेंगे या एक महान संत बनेंगे। जब उन्होंने ये भविष्यवाणी की तो उनके पिता थोड़ा परेशान हो गए। वो नहीं चाहते थे कि उनका पुत्र एक महान संत बने, वो उसे एक महान राजा बनाना चाहते थे। तो उन्होंने तय किया कि वे उसे दुख से दूर, क्योंकि उन्होंने सोचा कि किसी दुख या पीड़ा को देखकर वो संत बन सकता है, तो उन्होंने उसे पूरे सुख में रखा। बेहतरीन भोजन, कपड़े और हर बेहतरीन चीज। जब गौतम 19 साल के थे, उनके पिता ने उनकी शादी एक बहुत सुंदर युवा स्त्री से कर दी। उनको बाकी समाज से अलग एक महल में रखा गया, जहां वे पूरे सुख में रहते थे और कभी कोई दुख नहीं देखते थे। एक दिन उन्होंने सोचा कि शहर में रथ से घूमा जाए। उन्होंने सारथी से कहा, मुझे शहर में घुमाओ। तो वो घूम ही रहे थे कि उन्होंने एक बूढ़े आदमी को देखा और वो ऐसे चल रहा था। उन्होंने अपने जीवन में कभी कोई बूढ़ा आदमी नहीं देखा था। उनके पिता ने उन्हें इस सब से बचा कर रखा था। उन्होंने पूछा, उसको क्या हुआ? तो सारथी ने कहा, अरे वो आदमी बस बूढ़ा है। ये कैसे होता है? उन्होंने पूछा। उसने कहा, हर कोई एक दिन बूढ़ा होता है। उन्होंने खुद को देखा, वो एक सुंदर युवक थे। क्या मैं भी? सारथी बोला, हर कोई बूढ़ा होता है। लंबा जीने पर लोग बूढ़े हो जाते हैं। ये उनके लिए एक एहसास था, मैं ऐसा हो जाऊंगा। तब उन्होंने सड़क पर एक आदमी को लेटे हुए देखा, जिसे कोई बीमारी थी। वो उठ नहीं पा रहा था, बहुत तकलीफ में था। उन्होंने कहा, रुको, इसको क्या हुआ? वो क्या कर रहा है? वो बोला, अरे वो बीमार है। इसका क्या मतलब है? उसने कहा, यह शरीर कभी कभी बीमार हो जाता है। ऐसा किसी को भी हो सकता है। ये बस किसी को भी हो सकता है। मुझे, एक राजकुमार को, ये मुझे भी हो सकता है, ये किसी को भी हो सकता है। फिर उन्होंने खुद को देखा, अरे मैं ऐसा हो सकता हूं। फिर वे आगे बढ़े। गौतम इससे बहुत परेशान थे। तब उन्होंने एक शव यात्रा देखी। लोग एक आदमी का शव लेकर जा रहे थे। इस आदमी को क्या हुआ? अरे वो मर गया। इसका क्या मतलब है?
That happens to everybody without exception. ये हर एक को होता है, इसे कोई नहीं बच सकता। तब उन्होंने कहा, मैं क्या कर रहा हूँ? बस खाना, सुख भोगना और बेकार की चीजें, मैं अपने साथ क्या कर रहा हूँ? And और उनके अंदर संघर्ष और उथल पुथल मच गई। अचानक एक राजकुमार होना, ये सुख भोगना और ये महल वगैरह अचानक उनके लिए बिखर गए और वे सोचने लगे, इस सब का तुक क्या है? ये शरीर बूढ़ा होगा, ये बीमार पड़ सकता है और ये जरूर मर जाएगा। मैं अपना पूरा जीवन इसमें किस लिए लगा रहा हूं? लेकिन तब तक उनका एक छोटा बच्चा था। उन्होंने अपनी पत्नी और बच्चे को देखा। and his child. वे उस प्यारी पत्नी और उस सुंदर छोटे से बच्चे को छोड़ नहीं पाए। वे संघर्ष संघर्ष और संघर्ष करते रहे। By then, तब तक 1.25 साल गुजर गया। जब वो बालक 1.5 साल का था, वे और नहीं रुक पाए। आधी रात को एक चोर की तरह, बिना किसी को बताए, वो महल से बाहर निकले और हमेशा के लिए चले गए। वे खोजने निकले थे कि मैं इस जीवन के सत्य को जानना चाहता हूं। वो एक मठ से दूसरे मठ में घूमते रहे। ये वो दिन थे जब भारत में कई तरह की पद्धतियां स्थापित थीं। एक समय था जब 1800 से ज्यादा पद्धतियां थीं। मेरा मतलब सिर्फ संस्थाओं से नहीं है। साधना करने के 1800 तरीके, योग के 1800 अलग अलग तरीके, उस किस्म के नहीं जो आप कैलिफोर्निया में देखते हैं। कोई ऐसे कर रहा है, कोई वैसे कर रहा है। ये वाकई जटिल तरीके थे। आज मेडिकल साइंस जैसी होती जा रही है वैसे। 25 साल पहले अगर आपको मेडिकल जांच करानी होती तो आप बस अपने फैमिली डॉक्टर से मिलते थे। आज आपके शरीर के हर हिस्से के लिए डॉक्टर मौजूद हैं। कुछ साल पहले मेरे घुटने में चोट लगी थी क्योंकि मैं फुटबॉल खेल रहा था और मेरे घुटने में कुछ टूट गया और मुझे वहां से जाना था और फिर भाषण देना था। इसी घुटने की चोट की वजह से मैंने गोल्फ अपनाया। किसी ने मुझसे कहा, मुझे एक गोल्फ किट भेंट की और कहा, सदगुरु आप कोई दूसरा खेल खेलने के लिए अब बूढ़े हो गए, तो आप बस गोल्फ खेलिए। तो मैं अटलांटा में कहीं बैठा था, किसी जगह भाषण दे रहा था। तब मुझे दर्द था और मैं हिल भी नहीं पा रहा था। तो फिर आखिर में, मेरा मतलब है कि जब मैं बोल रहा था, एक आदमी ने हाथ उठाया। मुझे लगा कि वो प्रश्न पूछना चाहता है, लेकिन उसने कहा, सदगुरु इसके बाद मैं आपके घुटने की जांच करना चाहता हूँ। मैं घुटने का डॉक्टर हूँ। तो मैंने कहा, अच्छा आप हड्डियों के डॉक्टर हैं? उसने कहा, नहीं नहीं, मैं घुटने का डॉक्टर हूँ। तब मैंने पूछा, दायां घुटना या बायां? आप किसके डॉक्टर हैं? तो विशेषज्ञ बनना बढ़ रहा है। शायद 50 सालों में एक समय आएगा कि अगर आप मेडिकल जांच कराना चाहें तो चेकअप के लिए 100 डॉक्टरों की जरूरत होगी। जब तक आप ये 100 अपॉइंटमेंट ले पाएंगे, तब तक शायद आपको कब्र खोदने वाले की जरूरत होगी। तब ये बेतुका बन जाएगा। आप 3 डॉक्टरों के पास गए, ये तो ठीक है। आप 5 डॉक्टरों के पास गए, ये चलेगा। अगर ये 50-100 डॉक्टर बन जाता है तो ये बेवकूफी होगी, है ना? योग पद्धति के साथ ऐसा ही हुआ। लोग बहुत छोटी छोटी चीजों में विशेषज्ञ बन गए। हर विशेषज्ञता अपने आप में बहुत फैली हुई थी। किसी ने आकर अभी मुझे बताया, दांतों के डॉक्टर यहाँ हैं, ठीक है छोड़ देते हैं। मिसाल के लिए दंत चिकित्सा, बस 32 दांत होते हैं, ठीक है? right. वे 9 साल पढ़ते हैं, 32 दांत और 9 साल की पढ़ाई। इसके बावजूद वे इसके बारे में हर चीज नहीं जानते। सृष्टि की प्रकृति ही ऐसी है। अगर आप एक बार में एक दांत का अध्ययन करें तो आप देखेंगे कि हर दांत में कुछ खास होता है। एक व्यक्ति बस एक दांत के बारे में जानने में पूरा जीवन लगा सकता है। कल्पना कीजिए कि अपने मुंह की जांच के लिए आपको 32 डॉक्टर की जरूरत हो। आप एक त्रासदी बन जाएंगे, है ना? तो जैसे जैसे विशेषज्ञता बढ़ेगी, एक सीमा के बाद ये हास्यपद बन जाएगा। यही योग के साथ हुआ। इसने वो सीमा पार कर ली
1800 schools, different specializations of yoga happened. जहां योग की 1800 अलग अलग विशेषज्ञताएं हो गईं। इसी दौरान पतंजलि हुए और उन्होंने हर चीज को योग सूत्रों में बांध दिया ताकि इसका अंतहीन फैलाव कम से कम हो जाए। तो जब गौतम हुए वो पतंजलि के बाद का समय था, फिर भी कई चीजें मौजूद थीं, तो वो एक पद्धति से दूसरी पद्धति में गए। उन्होंने समाधि के 8 विभिन्न तरीकों का अनुभव पाया। हम समाधि की बात कर रहे हैं। उन्होंने समाधि के 8 अलग अलग तरीकों का अनुभव पाया। उन्होंने पाया कि वो सभी शानदार अनुभव थे, लेकिन फिर भी उनसे वे मुक्त नहीं हुए। तो इस स्थिति में वो एक समान की तरह घूम रहे थे। अभ्यास की एक खास पद्धति को समान कहते हैं। उनका बुनियादी अभ्यास है कि वे कभी खाना नहीं मांगेंगे। वे भोजन की खोज में नहीं जाते, क्योंकि वे जीवन चलाने के मूल सहज स्वभाव को हराना चाहते हैं। चाहे जो हो, आप हमेशा भोजन खोजते हैं। कृपया इसे समझिए। आप इसे कई तरीकों से जटिल बना सकते हैं, लेकिन मूल रूप से आप अर्थव्यवस्था के बारे में इतनी ज्यादा बातें करते हैं, इसका मतलब है आप हमेशा बस जीवन चलाने के बारे में सोच रहे हैं ना। जीवन चलाने को बढ़ा चढ़ा दिया गया है, पर यह जीवन चलाना ही है। तो उनके लिए एक बुनियादी साधना है कि आप अपने जीवन चलाने के स्वभाव को हमेशा अनदेखा करते हैं। आप बस चलते रहते हैं। तो सामान बस घूमते रहते थे, कभी खाना नहीं मांगते थे। लेकिन तब की संस्कृति संवेदनशील थी। अगर लोग किसी आध्यात्मिक व्यक्ति को घूमते देखते तो वे घर में खाना बनाकर उसके पीछे भागते थे, और वो जहां भी उसे खाना खिलाते थे, क्योंकि वे जानते थे कि वो खाना नहीं मांगेगा। आज अगर आप समान बनते हैं तो अपनी मृत्यु होने तक चलते रहेंगे। उन दिनों लोग उनकी साधना के प्रति संवेदनशील थे और जवाब देते थे। तो देश में हजारों समान घूमते रहते थे। तो गौतम समान बन गए, और अगर आप खाना मांग नहीं रहे हैं तब भी आप शहर के पास से गुजरेंगे, ताकि भोजन मिल जाएगा। लेकिन गौतम ने इसे बहुत गंभीरता से लिया और बस चलते रहे। उनमें बस हड्डियां बची थीं, बस हड्डियां और लटकती चमड़ी। वे वैसे हो गए थे। तब वो एक जगह पहुंचे जहां निरंजन नदी थी। दुर्भाग्य से वो नदी सूख चुकी है, अब मौजूद नहीं है। बस 18-20 इंच पानी, शायद बहाव थोड़ा तेज था। वे नदी में उतरे। आधी पार करने के बाद उनमें आगे जाने की ऊर्जा नहीं बची। वहीं एक पेड़ की टहनी थी, सूखी डाल। उन्होंने उसे पकड़ लिया। उनमें अगला कदम उठाने की ताकत नहीं थी, लेकिन वो ऐसे आदमी नहीं थे कि हार मान लें। वो पकड़े रहे। हम नहीं जानते कि कितनी देर। लोग कहते हैं बहुत लंबे समय तक। हो सकता है कि वो 2 ही मिनट हो। जब आप कमजोर महसूस करते हैं तो वो 2 मिनट कई साल जैसे लग सकते हैं। जब वो डाल पकड़े हुए थे, उन्हें एहसास हुआ कि वो क्या है जिसके लिए मैं मेहनत कर रहा हूं। वो क्या है? मैं पूरे देश में घूम रहा हूं, एक मठ से दूसरे मठ जाते हुए ये सीखा वो सीखा। What is it that I'm looking for? वो क्या है जो मैं खोज रहा हूं? फिर उनको एहसास हुआ कि वाकई कुछ नहीं है। ये जीवन सब कुछ है। मुझे बस इतना करना है कि उन बाधाओं को हटा दूं जो मुझे इसे अनुभव नहीं करने दे रही। जब उनको एहसास हुआ कि हर चीज उनके भीतर ही है, खोजने का कोई तरीका नहीं है, अचानक उनमें अगला कदम और अगला कदम लेने की ताकत आ गई। उन्होंने नदी पार की और आकर उस पेड़ के नीचे बैठ गए जो अब बहुत प्रसिद्ध बोधि वृक्ष है। वो वृक्ष बुद्ध से भी ज्यादा प्रसिद्ध हो गया है। उस पेड़ का एक हिस्सा बचा हुआ है, या उससे उगा अगला पेड़ बोधगया में अब भी मौजूद है। And वे पेड़ के नीचे बैठ गए। वो पूर्णिमा की रात थी जो अब 18 मई को आ रही है। वे वहां बैठे और इस संकल्प के साथ बैठे, अपने अस्तित्व की परम प्रकृति को या तो मुझे अभी जान लेना है या मैं बैठा बैठा मर जाऊंगा। जब तक मैं इसे जान नहीं जाता, मैं अपनी आंखें नहीं खोलूंगा। जब उन्होंने ये संकल्प ले लिया,
क्योंकि एक ही समस्या है कि कोई संकल्प नहीं है। हर 2 मिनट में आपके इरादे बदल रहे हैं। अगर आप पूरी निष्ठा से लगे हैं तो ये जानने के लिए कि भीतर क्या है, कितना समय लगना चाहिए? It should happen in a moment, isn't it? इसे एक पल में हो जाना चाहिए, है ना? क्योंकि तय करने के लिए कोई दूरी ही नहीं है। समय सिर्फ तब लगता है जब कुछ दूरी की यात्रा करनी हो, है ना? अगर यात्रा के लिए कोई दूरी ही नहीं है, अगर मैं पूछूं कि आपको यहां बैठने में कितना वक्त लगेगा, आप यहां पहले से ही बैठे हैं, ये पहले ही यहां है, इसमें कोई वक्त नहीं लगेगा, तो आप पहले ही जीवित और जारी हैं। बोध होने में कोई समय नहीं लगता, क्योंकि आपको कोई एक खास चीज नहीं करनी है। जब उन्हें यह एहसास हुआ, उन्हें पूर्ण आत्मज्ञान हो गया और चांद चमक रहा था, और उन्होंने महीनों से ठीक से नहीं खाया था, असल में सालों से। वो 4 साल से समान थे, और उनके आसपास के लोग मेरे विचार से उनके साथ लगभग 5 शिष्य थे। इन लोगों को लगा कि वे असली हैं, क्योंकि वे खाते नहीं हैं, वो वाकई दृढ़ हैं। और उन्होंने देखा कि वे अब एक आनंद की अवस्था में हैं, और वे उनके चेहरे पर चमक देख पा रहे थे। तब वे लोग उनके आंखें खोलने और शिक्षा मिलने का इंतजार करने लगे। उन्होंने आंखें खोली, उनकी ओर देखा, मुस्कुराकर कहा, कुछ खाना बनाओ, चलो खाते हैं। वे पूरी तरह से निराश हो गए। उन्हें लगा कि वे भटक गए हैं। वे सब 4 से 8 साल तक उनके साथ चले, जब उनके पास यातना के सिवा कुछ नहीं था। जब उन्हें आत्मज्ञान हुआ, तब उन लोगों ने उन्हें छोड़ दिया, क्योंकि वे कुछ गंभीर चीजें सुनना चाहते थे। उन्होंने कहा, कुछ पकाओ, चलो खाते हैं। शिष्यों ने सोचा, हमारा वक्त बर्बाद हो गया। उनके जीवन में कई सुंदर घटनाएं हुई हैं। बुद्ध होने के बाद एक दिन वे नदी के किनारे टहल रहे थे, और फिर जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। इसलिए नहीं कि नीचे बैठने के लिए पेड़ सबसे अच्छी जगह है। आप जानते हैं, चींटियां काट सकती हैं, क्योंकि उन दिनों की सिर्फ वही रियल एस्टेट होती थी। तब हर जगह इमारतें ही इमारतें नहीं होती थीं, तो बैठने के लिए पेड़ एक अच्छी सुखद जगह होती थी। कड़ी धूप में बैठने के बजाय आप पेड़ के नीचे बैठते थे। अपने काम में माहिर एक ज्योतिष नदी पर आया और किनारे पर पैरों के निशान देखे। भारत में किसी भी व्यक्ति के लिए नहाने का हमेशा मतलब होता था नदी पर जाना। वो नदियां सूख रही हैं, मैं बाद में बताऊंगा। नहाने का मतलब हमेशा नदी। तो वो नहाने के लिए नदी पर आए और पैरों के निशान देखे। एक पूरा एक विज्ञान है, या ध्यान देने का तरीका है, जिससे किसी के पैर देखकर कोई ये सटीक भविष्यवाणी करता है कि वो क्या करेगा। तो उसे पदचिन्ह दिखे और वो समझ गया कि ये एक सम्राट के पदचिन्ह है। ऐसे व्यक्ति को दुनिया पर राज करना चाहिए। फिर उसे हैरानी हुई कि एक जंगल के पास सुनसान जगह पर कोई ऐसा इंसान क्यों होगा। फिर वो पदचिन्हों के पीछे गया, ये सोचकर कि वो एक सम्राट से मिलेगा। तब उसने इस भिक्षु गौतम को पेड़ के नीचे बैठे देखा। जब उसने ये देखा तो सोचा कि या तो मेरा ज्योतिष पूरा गलत हो गया है, या मैं मूर्ख बन रहा हूं, या मैं किसी तरह के भ्रम में हूं। यहां क्या हो रहा है? तब उसने गौतम के पास जाकर पूछा, आप कौन हैं? गौतम तब एक तरह की जसजीत जैसी अवस्था में थे। उन्होंने कहा, मैं कोई नहीं हूं, मैं बस कुछ नहीं हूं, लेकिन आपके पैर किसी सम्राट की तरह हैं। आपको दुनिया जीतनी चाहिए। गौतम बोले, वो मैं करूंगा, लेकिन युद्ध से नहीं। देखिए, आप दुनिया को 2 तरह से अपना बना सकते हैं, either by conquest or by inclusion. या तो जीतकर या शामिल करके। हाँ, मैं या तो आप पर कब्जा करके, आपको बांध कर और आपसे मनचाहा करा के अपना बना सकता हूं, या आपको अपने एक हिस्से के रूप में शामिल करके। हाँ, दोनों तरीकों से
कोई चीज या कोई इंसान आपका हो जाता है ना, लेकिन अगर आप जीतने का रास्ता लेते हैं तो ये हमेशा आपके लिए सिरदर्द बना रहेगा। अगर आप शामिल करते हैं तब इससे जीवन में जबरदस्त प्रगति होगी। उन्होंने कहा, मैं दुनिया का सम्राट ही हूं। तब उसने कहा, आप एक भिक्षु हैं, आपके पास कुछ नहीं है। I own nothing and I am a nobody. That is why everything is mine. मेरे पास कुछ नहीं है और मैं कुछ नहीं हूं, इसीलिए हर चीज मेरी है। यहां तक कि गणितज्ञ भी आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि शून्य और अनंत एक ही चीज है। तो आपके नो थिंग बनने का मतलब ये नहीं कि आप बेकार हो गए। आपके नो थिंग होने का अर्थ है आप सब कुछ शामिल करने लगे हैं, है ना। आपके कुछ होने का मतलब है कि आप सिर्फ वही हो सकते हैं। आप नो थिंग हैं, यानी आप जैसे चाहें वैसे हो सकते हैं। यह जीवन इसी तरह बना है। अगर उत्तरदायी होने की आपकी क्षमता पर कोई रोक नहीं है तो किसी भी पल में आप जो चाहे वो हो सकते हैं ना। तो गौतम ने कहा, वैसे भी मैं दुनिया का सम्राट हूं। अगर आपको यही शब्द पसंद है, लेकिन मैं असल में कुछ नहीं हूं, क्योंकि हर चीज वैसे भी मेरी है। अगर आप देखते हैं कि मैं हर चीज के लिए जिम्मेदार हूं, तो हर चीज आपकी है ना। कोई व्यक्ति आपका कैसे बनता है? उन पर हक जमाने से या उनकी जिम्मेदारी लेने से? क्योंकि आप उनकी जिम्मेदारी लेते हैं, वे आपके बनते हैं, वरना नहीं है, है ना। अगर आप जबरदस्ती उन्हें अपना बनाते हैं तो वे कभी आपके नहीं होंगे, हाँ या ना। अगर आप जबरदस्ती किसी पर हक जमाएंगे तो क्या वे कभी आपके होंगे? वे आपके कभी नहीं होंगे। तो ये ज्योतिषी बैठ गया। उसने कहा, आप एक भिक्षु हैं, आपके पास कुछ नहीं है, और आप कह रहे हैं कि आप जसजीत हैं, माफ कीजिए, और आप कह रहे हैं मैं कुछ नहीं हूं और हर चीज आपकी है। ये क्या है? गौतम ने कहा, आप आइए, आपके लिए मेरे पास एक तरीका है। आप जीवन की भविष्यवाणियां करने में व्यस्त हैं, मेरे पास योजना है। आप जीवन की भविष्यवाणियां क्यों करते हैं? आप एक योजना बनाने और उस पर अमल करने में नाकाबिल हैं, इसलिए आप भविष्यवाणियों पर निर्भर हैं, है ना, हाँ या ना। अगर आप एक योजना बना पाएं और उस पर अमल कर पाएं तो क्या आप भविष्यवाणियों पर निर्भर होंगे? नहीं। तो गौतम ने कहा, आप भविष्यवाणियां करने में व्यस्त हैं, मैं यहां हूं, मेरे पास योजना है। Come, become a part of my plan. We'll make something else happen. आइए, मेरी योजना का हिस्सा बन जाइए। हम कुछ अलग ही चीज सच कर दिखाएंगे। आपको इस योजना का हिस्सा बनना चाहिए। हम कोई शानदार चीज सच कर सकते हैं। यही दुनिया, इसी दुनिया को स्वर्ग में बदला जा सकता है अगर हम सब स्वर्ग की योजना के अनुसार चलें, है ना, हाँ या ना। सवाल सिर्फ ये है That कि एक संभावना और एक वास्तविकता के बीच एक दूरी होती है। क्या हमें वो दूरी तय करने का साहस और प्रतिबद्धता है? बस इतनी सी बात है। हाँ, कि कौन तुम्हें सुख दे पाता है, कौन तुम्हें दुख दे पाता है, सब तुम्हारे मन का ही हिसाब है। अभी घड़ी भर पहले जो बात सुख देती थी, घड़ी भर बाद दुख देने लगती। अभी जो बात दुख दे रही, घड़ी भर बाद सुख दे सकती है। तुम्हारी व्याख्या, तुम कैसे उस बात को पकड़ते हो, क्या उस बात को रंग देते हो, क्या रूप देते हो। और अगर तुम्हें यह दिखाई पड़ जाए कि कोई दूसरा सुख नहीं दे सकता तो दुख कैसे देगा? किसने तुम्हें कभी कोई सुख दिया, याद है कुछ? किसने तुम्हें कभी कोई आनंद दिया, याद है कुछ? और जब किसी ने कोई सुख नहीं दिया तो दुख कोई क्या देगा? मैं एक गीत कल पढ़ता था, बात मूल्यवान लगी। डरू में किस लिए गुस्से से, प्यार में क्या था।
मैं अब खिजा जो रोऊं, बहार में क्या था। डरूं मैं किस लिए गुस्से से, प्यार में क्या था। जब दूसरे के प्यार से कुछ न मिला, तब उसके गुस्से से क्या परेशान होना है। जब प्यार ही कुछ न दे सका, तो गुस्सा क्या छीन लेगा। मैं अब खिजा जो रोऊं, बहार में क्या था। और अब पतझड़ आ गई, सब वीरान हुआ जाता है। इसको रोऊं, लेकिन बहार में क्या था। जब बहार थी, तब भी जब कुछ पास न था, जब बहार में भी कोई सुख न मिला, तो अब पतझड़ में दुख का क्या प्रयोजन है। लेकिन आदमी बड़ा अजीब है, जिनसे तुम्हें सुख नहीं मिला, उनसे भी तुम दुख ले लेते हो। जिनके जीते जी तुम्हें कभी कोई शांति नहीं मिली, उनके मरने पर तुम रोते हो। मैं एक युगल को जानता हूं। जब तक पति जिंदा रहा, पति और पत्नी निरंतर कलह करते रहे। कभी कभी मेरे पास आते थे, लेकिन सुलझाव कोई आसान न था। सब उलझाव सुलझ जाएं, पति पत्नी के बड़े मुश्किल से सुलझते, क्योंकि सुलझाने नहीं चाहते। शायद वही उनकी जिंदगी है, वही व्यस्तता है, वही कुल भराव है। वो भी चला जाए तो फिर बड़ा खाली हो जाता है। कई बार तलाक देने की बात भी उठी, लेकिन उस पे भी राजी ना हो पाते थे। फिर पति शराब पीने लगा और शराब पीते पीते मरा। जवान ही था, अभी कोई 36 साल उम्र थी, ज्यादा नहीं थी। जब मर गया तो पत्नी मेरे पास आई, छाती पीट पीट कर रोने लगी। मैंने उससे कहा, अब तू रोना बंद कर, क्योंकि जिस आदमी के कारण तू कभी हंसी नहीं, उसके लिए रोना क्या। और मैं जानता हूं कि 1000 बार तेरे मन में यह सवाल उठता रहा होगा कि यह आदमी मरी जाए तो अच्छा। बोल, झूठ कहता हूं या सच। वो थोड़ी चौंकी। उसने कहा, आपको कैसे पता चला। पता चलने की क्या बात है। कितनी बार तूने नहीं सोचा है कि आदमी मरी जाए तो झंझट मिटे। अब मर गया, आकांक्षा पूरी हो गई, अब क्यों रोती है। जिससे तुझे सुख नहीं मिला, उससे दुखी होने का क्या प्रयोजन है। लेकिन यही बड़े मजे की बात है, सुख लेने में तो तुम बड़े कंजूस, दुख लेने में तुम बड़े कुशल। सुख तो तुम बामुश्किल स्वीकार करते हो, दुख तुम द्वार सजा के खड़े हो सदा, स्वागतम, हाथ फैलाए खड़े हो सदा। तुम दुखी होना चाहते हो, दुखवादी हो, अन्यथा कोई कारण नहीं तुम्हारे दुखी होने का। जीवन को जो जानते हैं, वो पहचान लेते हैं कि न तो दूसरे से सुख मिलता है, न दुख मिलता है। न तो किसी के जीवन से तुम्हें जीवन मिलता है, न किसी के मौत से तुम्हें मौत मिलती है। डरूं मैं किस लिए, गुस्से से, प्यार में क्या था। मैं अब खिजा जो रोऊं, बहार में क्या था। और जब तुम्हें दोनों बातें साफ दिखाई पड़ जाती हैं, तब जैसे एक उद्घाटन हो जाता है भीतर, एक बिजली कौन जाती है कि ये मैं ही हूं, अपनी ही शक्ल देखता हूं, दूसरे तो केवल दर्पण है। अपने ही प्रतिबिंब, अपनी ही प्रतिध्वनि, अपनी ही परछाई पकड़ता हूं, दूसरे तो केवल दर्पण, घाटियां हैं जिनमें अपनी ही आवाज गूंज के लौट आती। इसे बुद्ध एस धम्मो सनातनो कहते हैं। यही धर्म का सनातन सूत्र है। न परमात्मा, न मोक्ष, न वेद,
न आत्मा। कोई भी धर्म के मूल आधार नहीं है। बुद्ध कहते एस धम्मो सनातनो, ये छोटा सा सूत्र कि तुम्हारे दुख के कारण तुम हो, तुम्हारे सुख के कारण तुम हो, और दूसरे को दुख देने से तुम कभी सुख न पा सकोगे, दूसरे को सताने से कभी तुम उत्सव न मना सकोगे। वैर से वैर शांत नहीं होता, अवैर से शांत हो जाता है। अवैर बरस जाए, वैर की अग्नि शांत हो जाती, फिर हो या न शांत ये कोई सवाल नहीं है, तुम्हारे लिए समाप्त हो जाती है। जिस व्यक्ति को ये सूत्र समझ में आ गया उसके लिए नरक नहीं, वो यही इसी क्षण में प्रविष्ट जाता है। उसका स्वर्ग कल नहीं है, उसका स्वर्ग अभी है। हम इस संसार में नहीं रहेंगे। सामान्य जन ये नहीं जानते, और जो इसे जानते हैं उनके सारे कलह शांत हो जाते। बड़ी थोड़ी देर का बसेरा है, रैन बसेरा। सुबह हुई और चल पड़ेंगे यात्री। ये कारवां यहीं ठहरा ना रहेगा। ये तंबू हैं जिनको तुमने घर समझा है, ये अभी अभी लगाए हैं, अभी अभी उखाड़ने का वक्त आ जाएगा। और कितने कारवां तुमसे पहले निकल चुके, उनके पग ही नहीं रहे, खो गए हैं बिल्कुल। दूर उनके पैरों की, घुड़सवारों की उड़ती धूल भी दिखाई नहीं पड़ती। सिकंदर की फौजों की उड़ती धूल भी अब दिखाई नहीं पड़ती। यहां क्षण भर हम हैं, हम जैसे बहुत लोग पहले थे। वैज्ञानिक कहते हैं कि एक एक आदमी के नीचे कम से कम 10-10 आदमियों की लाश गड़ी। तुम जहां बैठे हो वहां 10 आदमी मर चुके। हर आदमी मरघट पे बैठा है, लाशों के ढेर पे बैठा है। कितनी देर तुम जिंदा, थोड़ी देर जल्दी तुम भी 11वीं लाश बन जाओगे, 12वां आदमी तुम्हारे ऊपर बैठा होगा। कारवां की उड़ती धूल भी दिखाई नहीं पड़ती, कारवां खुद ही धूल हो गए। इस संसार में सदा नहीं रहेंगे, ऐसा जिसको समझ में आ गया उसी को इस संसार में रहने का ढंग आ गया। जिसको समझ में आ गया कि ओस की बूंद है, अब गिरी तब गिरी, भोर की तरैया है, अब डूबी तब डूबी, क्षण भर का खेल है, फिर क्या चिंता है, फिर किसको दुख देना है, किसको पीड़ा देनी, किससे शत्रुता लेनी है। शत्रुता हम ले पाते हैं इसी आधार पर कि जैसे सदा रहना। तुम थोड़ा सोचो, अगर इसी वक्त खबर आ जाए कि आज सांझ तुम्हारी मौत हो जाएगी, पक्की खबर आ जाए, क्या तुम नहीं अपने दुश्मनों से क्षमा मांगा होगे? क्या नहीं तुम उनसे जिनको मिटाने को तत्पर थे क्षमा याचना कर लोगे? क्या वैर समाप्त नहीं हो जाएगा? जाते आदमी का क्या, कौन सा वैर, किसकी शत्रुता, कैसी शत्रुता? जब विदा होने का क्षण आ जाएगा तुम सभी से क्षमा मांग लोगे, लेकिन पक्का नहीं कि वो क्षण कब आएगा। अभी आ सकता है, लेकिन एक बात पक्की है कि कभी ना कभी आएगा, ज्यादा देर नहीं। जो कली खिल गई, अब फूल के कुम्हलाने में ज्यादा समय नहीं। सुबह हो गई, सूरज चढ़ आया, सांझ को कितनी देर है, प्रतिपल सांझ हुई जाती, सुबह के साथ ही सांझ हो गई। जिसको ऐसा दिखाई पड़ जाता है वो फिर इस जगत में वैर के बीज नहीं बोता, फिर वो कल्याण मित्र हो जाता है, फिर वो मैत्री बोता है, वो अपने स्वर्ग सल काटता है। हम इस संसार में नहीं रहेंगे, सामान्य जन ये नहीं जानते, ऐसे जीते हैं जैसे सदा यहां रहना है, उसी से सारी भूल हो जाती है।
और जो इसे जानते हैं उनके सारे कलह शांत हो जाते हैं। क्षण भंगुर है जीवन, आंख झपी, क्षण भर का सपना है जीवन। इस पर बहुत भरोसा मत कर लेना। इस पर तुमने जितना ज्यादा भरोसा किया उतने ही भटक जाओगे। इसमें सो मत जाना, जागे रहना। नींद स्वाभाविक लगती है क्योंकि नींद सनातन की आदत हो गई है। जागना कठिन मालूम पड़ता है क्योंकि कभी जागे नहीं, लेकिन एक बार तुम जाग जाओगे तो ये जीवन तो क्षणभंगुर हो जाएगा, महाजीवन के द्वार खुलेंगे। एक बार तुम जाग के देख लोगे तो तुम हंसोगे, क्या सपने देखते थे, जबकि सत्य के खजाने उपलब्ध थे। लेकिन बुद्ध उन खजानों के संबंध में कुछ भी नहीं कहते। वो कहते हैं डर है। खजाने की बात भी तुम सुन लेते हो सपने में तो तुम उसका भी सपना बना लेते हो और नींद तुम अपनी गहरी कर लेते हो। इसलिए बुद्ध कहते हैं उस संबंध में कुछ भी ना कहेंगे। इसलिए बुद्ध निषेधात्मक है, नेगेटिव है। उनका धर्म नकार का है। वो ब्रह्म की बात नहीं करते क्योंकि वो तो उसकी बात हो जाएगी जो खुली आंख से दिखाई पड़ता है। वो मोक्ष की बात नहीं करते क्योंकि तुमसे क्या मोक्ष की बात करनी, तुम इतनी गहरी नींद न पड़े हो। तुमने संसार की ऐसी शराब पी ली कि तुमसे क्या मोक्ष की बात करनी। शराब के नशे में तुम मोक्ष को सुनोगे भी तो भी कुछ और समझोगे, अनर्थ हो जाएगा। वो कहते इतना ही समझो कि तुम नाली में पड़े हो, बेहोश पड़े हो, जागो। बुद्ध मेटाफिजिक्स, दर्शन शास्त्र की बात नहीं करते, सिर्फ तुम्हारी बीमारी की बात करते हैं और निदान उनका दुरुस्त 100% सही है। इस निदान पर सोचना। बुद्ध का धर्म भरोसे का धर्म नहीं, गहन सोच विचार, चिंतन मनन, और उसी चिंतन मनन और सोच विचार से उठे हुए ध्यान का धर्म है। परमात्मा, आत्मा, मोक्ष, ये शब्द बुद्ध के लिए पराये। बुद्ध तो तुम्हारे मन का खंड खंड करेंगे क्योंकि तुम्हारा मन ही एकमात्र सवाल है जो उपनों ने कहा है, वेदों ने कहा है, कुरान ने कहा है, बाइबल ने कहा है, लेकिन बुद्ध उसको कहते नहीं। इस बात को स्मरण रखना, जो पाना है वो पाकर ही जाना जाएगा। उसकी चर्चा व्यर्थ है और उसकी चर्चा खतरनाक है। ज़ेन फकीर हैं जापान में, बुद्ध को प्रेम करते हैं, सुबह सांझ पूजा करते हैं, लेकिन वे कहते हैं अगर बुद्ध का भी बहुत ज्यादा विचार मन में आने लगे और बुद्ध के प्रति भी बहुत ज्यादा लगाव बनने लगे तो सावधान, कहीं नींद में नया सपना तो नहीं आता। रास्ते पे जाएं, उठा के तलवार काट देना। बोकुजू अपने गुरु के पास था, उसके गुरु ने कहा कि देख अब वो खतरा करीब आ रहा है जब बुद्ध तुझे रास्ते पे मिलेंगे, तो डरना मत, लगाव भी मत करना, राग मत लगाना, उठा के तलवार काट देना, 2 टुकड़े खंड खंड कर देना बुद्ध के, चाहे तोड़ के नमस्कार कर लेना, लेकिन पहले तोड़ देना। बोकुजू ने कहा लेकिन तलवार, कहां से तलवार लाऊंगा वहां? गुरु ने कहा घबरा मत, जहां से बुद्ध को लाया कल्पना का सब जाल है, वहीं से तलवार भी ले आना, उठा के एक तलवार काट ही देना, कहीं ऐसा ना हो कि बुद्ध का सपना आने लगे। बुद्ध ने सपने को कोई सहारा नहीं दिया। बुद्ध से बड़ा मूर्ति भंजक जगत में नहीं हुआ है, और बड़े विडंबना की बात, बुद्ध से ज्यादा मूर्तियां किसी की नहीं है और उससे बड़ा मूर्ति भंजक कोई नहीं। उर्दू में शब्द है बुद्ध के लिए बुद्ध। बुद्ध जो है, जिसका मतलब अब मूर्ति होता है, बुद्ध का ही बिगड़ा हुआ रूप। इतनी मूर्तियां बनी बुद्ध कि बुद्ध शब्द बुद्ध होकर मूर्ति का ही पर्यायवाची हो गया।
और इतना बड़ा मूर्ति भंजक कोई भी नहीं। बुद्ध की तलवार तुम्हें काटेगी, तुम्हें खंड खंड कि तुम ही बचो तुम्हारी शुद्धता में, तुम्हारे परिपूर्ण निर्दोषता में, तुम्हारे क्वारेपन में। वही बच्चा है जो काटा नहीं जा सकता, नैनम छिदन्ति शस्त्राणि, जिसे छेदा नहीं जा सकता, जिसे जलाया नहीं जा सकता। बुद्ध छेदेंगे और जलाएंगे ताकि जो छेदा जा सकता है वो छिद जाए, जो जलाया जा सकता है वो जल जाए, और फिर तुम बच जाओ तुम्हारी परिशुद्ध अवस्था में। वही वेदों का ब्रह्म है, महावीर का कैवल्य, कपिल और कणाद का मोक्ष, बुद्ध का वही निर्वाण है। निर्वाण शब्द नकारात्मक है। निर्वाण का अर्थ होता है दिए को फूंक कर ज्योति का। बुद्ध कहते हैं ऐसा ही निर्वाण है। मैं चाहूंगा कि तुम फूंक मारो और अपने को बुझा दो, और फिर मत पूछो कि कहां गए। खो गई अनंत में, हो गई एक एक के साथ, मगर पूछो मत कहां गई। निराकार के साथ एक हो गई, मगर पूछो मत, कहने में बात बिगड़ जाएगी। चुप्पी और चुप्पी में समझ लो। ऐसी बड़ी गहन बुद्ध के विश्लेषण और निषेध में हम उतरेंगे। अगर तुम हिम्मत पूर्वक बुद्ध के विश्लेषण में उतर जाओ तो बुद्ध तुम्हें परम स्वास्थ्य की दशा